रहीम बच्चों, आज हम स्टार्ट करें एक्सरसाइज 2.5 का। क्वेश्चन नंबर 1 है यूज लॉज ऑफ लोगरिथम टू एक्सप्लेन दी फॉलोइंग। तो यहाँ नीचे दिए गए कुछ क्वेश्चंस है, इन क्वेश्चंस को लॉज ऑफ लोगरिथम के थ्रू इसको एक्सपेंड करना है। यानी कि ये जो log 59 डिवाइडेड बाई एस है, इसको एक्सपेंड करेंगे तो किस शक्ल में हो जाएगा। यानी इसको खोलेंगे तो कैसे शक्ल बनेगा, आप इसको खोलेंगे तो इसका क्या शक्ल बनेगा, इसको खोलेंगे तो क्या शक्ल बनेगा। अब इसको हमने लॉज ऑफ लोगरिथम के थ्रू करना है, ऐसे ही नहीं करना है। तो कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट है वो हम यहाँ डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, लेट सपोज हमारे पास कोई भी नंबर आ रहा है इस शक्ल में, log m डिवाइडेड बाई n। आप इसको खोलेंगे तो क्या होगा, m कोई नंबर है, n कोई दूसरा नंबर है, फिर log m मल्टीप्लाई बाई n, ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, फिर log m का स्क्वायर या कोई m का स्क्वायर कहे m की n का मतलब समझे कि m का कोई स्क्वायर है, वो पावर में है, 2 है, 3 है, कोई भी नंबर है। तो तब क्या हो जाएगा, इसको कहते हैं कोएफिशिएंट रूल, इसको कहते हैं प्रोडक्ट रूल, इसको कहते हैं पावर रूल। अब इनको खोलेंगे तो कैसा होता है, जब दो नंबर log के साथ आ रहे हैं, एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है, तब हम क्या कर लेते हैं, log m और फिर माइनस log n लिख लेते हैं। जब दो नंबर log के साथ आ जाए, एक नंबर को दूसरा नंबर डिवाइड कर रहा है, तो log ऊपर वाला नंबर फिर माइनस फिर log नीचे वाला नंबर लिखेंगे, इसको कहा जाता है कोएफिशिएंट रूल। फिर सेकेंड इसके लिए, यानी कि log m मल्टीप्लाई बाई n आ रहा है, तो तब हम क्या करेंगे, log फर्स्ट नंबर m फिर प्लस, यानी यहाँ माइनस लगता है तो यहाँ प्लस, जब डिवाइड आया तो माइनस, जब मल्टीप्लाई आया तो प्लस, फिर log n लिखा जाता है। यानी कि log की मदद से लोगरिथमिक लॉज जो है वो इस तरह काम करती है। फिर जो थर्ड वन है कि log m की पावर n आया है, यानी कि m के ऊपर n आया है, तो तब क्या करेंगे, जब ऐसा आया तो हम क्या करेंगे, n को सबसे पहले उतारेंगे नीचे, फिर log m लिख लेते हैं। इसको कहा जाता है कोएफिशिएंट रूल, इसको कहा जाता है प्रोडक्ट रूल, इसको कहा जाता है पावर रूल। कोएफिशिएंट आपको पता है, जब एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड करते हैं उसको कोएफिशिएंट भी बोलते हैं। जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो तो उसको प्रोडक्ट रूल कहते हैं। जब एक नंबर के ऊपर दूसरा नंबर आ जाए तो उसको पावर कहते हैं ना, तो इसलिए पावर रूल, प्रोडक्ट रूल, कोएफिशिएंट रूल, यही रूल हम यूज़ करेंगे यहाँ सोल्यूशन के लिए। तो ये अपने जहन में रखें, बाकी आसान है, कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही सिंपल से क्वेश्चन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, log 9 मल्टीप्लाई बाई t आ रहा है। तो अब इसके क्या हो जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, कोएफिशिएंट रूल लगेगा या पावर रूल लगेगा। यहाँ पे दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, जब दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं साथ में log आ रहा है, तो यहाँ हम प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। तो बेशक आप लिख ले प्रोडक्ट रूल, या प्रोडक्ट रूल कहे या प्रोडक्ट लॉ कहे, आपकी मर्ज़ी है। तो अब मैं स्टार्टिंग में आपको समझाने के लिए एक दो फार्मूला भी लिख लेता हूँ ताकि आपको याद आ जाए। तो log, यानी यहाँ कुछ इस तरह बन रहा है, m मल्टीप्लाई बाई n की शक्ल बनता है। तो जब log m मल्टीप्लाई बाई n बन रहा है तो m समझे कि 9 है, n यहाँ पे t है। तो अब इसको खोलेंगे तो log m फिर दरमियान में प्लस फिर log n आ जाएगा यहाँ पे। तो इसी जो फार्मूला खोला इसी मुताबिक आपने इसको भी खोलना है। तो log 9t को कुछ इस तरह खोल सकता हूँ ना, log 9 प्लस log t। तो ये है आपका फाइनल आंसर, सिर्फ यही, बस इतना ही करना था। ये छोटे छोटे क्वेश्चन से। अब चलते हैं दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 में या सेकेंड पार्ट में। अब यहाँ पे देखें तो कौन सा रूल लगेगा, एक नंबर को दूसरा नंबर डिवाइड कर रहा है ना, 59 को s डिवाइड कर रहा है, ये 5 नहीं है, s है। तो अब यहाँ पे लगेगा कोएफिशिएंट रूल या लॉ ऑफ लोगरिथम। ठीक है, मैं लोगरिथम को सिर्फ log ही लिख लेता हूँ।
तो कोफिशिएंट तो डिवाइड को ही कहा जाता है। अब मैं फिर से लिख लेता हूँ वो फार्मूला, log m डिवाइडेड बाई n बन रहा है। तो जब m डिवाइडेड बाई n बन रहा है तो आपको पता है log m, आप कोफिशिएंट में हम माइनस लगा लेते हैं तो log n आ जाएगा। फर्स्ट नंबर के साथ log फर्स्ट नंबर, फिर log सेकेंड नंबर, दरमियान में माइनस, कोफिशिएंट रूट का यही होता है। अब इसको इसके मुताबिक खोल ले तो log 59 डिवाइडेड बाई s का क्या हो जाएगा, log 59 दरमियान में माइनस, फिर log नीचे नंबर, यानी नीचे नंबर यहाँ पे क्या है, s है, तो s लिख ले। तो ये आपके पास आंसर आ गया। छोटे छोटे क्वेश्चन से जब कॉन्सेप्ट समझ आ जाएगा तो आगे बहुत आसान सा है। जो थर्ड पार्ट है इसमें सारे मिक्स आ रहे हैं, इसमें पावर रूल भी लगेगा, प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, क्वेश्चन रूल भी लगेगा। आप ये सारे मिक्स का एक लॉग का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप अपने लिए आसानी के लिए क्या करो, लॉग यानी सबसे पहले आप लगा लो अच्छा क्वेश्चन रूल लगाने से क्या हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, दरमियान में माइनस आ जाएगा। मसलन लेट सपोज आप जब एक नंबर दूसरे नंबर को डिवाइड कर रहा है तो हम इस तरह कर सकते हैं, log 5p स्क्वायर यानी ऊपर वाला, फिर माइनस यानी क्वेश्चन रूल लगी है ना तो इसलिए माइनस लगा लेता हूँ, फिर log नीचे वाला x y का 3। अब आपका 3 यहाँ लगेंगे, इसके साथ आपका पावर रूल भी लगेगा, इसके साथ आपका प्रोडक्ट रूल भी लगेगा, फिर इसके साथ आपका पावर रूल लगेगा, इसके साथ फिर प्रोडक्ट रूल भी लगेगा। अब आपको पता है आप ये कर सकते हैं। अब ये तो मैंने क्वेश्चन रूल से अलग किया, अब मैं इसकी जो पावर है वो पहले लिखूंगा तो क्या हो जाएगा, यानी कि पावर रूल लगेगा। तो मैं 2 को पहले लिखूंगा log से पहले, जब पावर में कोई नंबर आता है तो उसको log से पहले शिफ्ट कर लेते हैं ना, तो जब log से पहले शिफ्ट करूंगा तो log 2 log अंदर आपके पास 5p आ जाएगा, फिर यहाँ पे भी माइनस, ये 3 आपने क्या करना है, जब भी कोई नंबर के पावर में आ जाए तो उसको log से पहले लिख लेना है, तो 3 पहले, फिर log, फिर x और y आ जाएगा। अब आपके लिए आसान हो जाएगा। अब आपने अंदर क्या करना है, प्रोडक्ट रूल लगाना है। 3 नंबर मल्टीप्लाई हो रहे, 4 हो, 5 हो, 6 हो, कोई भी हो, उसके दरमियान में बस आपने प्रोडक्ट रूल लगाना है। अब यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा, 2 नंबर है तो आप 2 को बाहर ही रखें, log 5, जब प्रोडक्ट रूल लगता है तो सारों के बीच में प्लस लगता है, फिर प्लस log p, फिर प्लस log q। इसका काम हो गया तमाम। अब इसकी बारी है माइनस। अब ये माइनस पूरा इन सब के साथ है तो ब्रैकेट यू लगाओ, ठीक है, ये इन सब के साथ है ना इसलिए। अब 3 log, अब अंदर इसके साथ यानी x, फिर प्लस चले ये मैंने 3 को अंदर लिखा है, ये 3 बाहर लिखना था, 3 इन सब के साथ है इसलिए, ठीक है। log x प्लस log y कर ले। अब इससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, 2 log 5 प्लस log p प्लस log q। अब ये अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, प्लस माइनस 3 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 log x, फिर प्लस माइनस फिर 3 log y। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। यहाँ आपको समझ में नहीं आया तो देखो, ये जो -3 है ये इनके साथ भी है, ये इसके साथ भी है। आप log x अलग करेंगे, फिर log y को अलग करेंगे तो ये -3 सिर्फ x के साथ तो नहीं है या सिर्फ y के साथ नहीं है, इसलिए मैंने ब्रैकेट लगा के -3 को बाहर रखा, अंदर वाले को मैंने एक्सपेंड करके जब मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर बनता है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है। अच्छा, इसका जो फोर्थ पार्ट है ये बहुत ही इंतहाई आसान है। सबसे पहले आपको पता है रूट का वैल्यू किसके बराबर होता है, ये आपको पता होना चाहिए। खाली रूट का वैल्यू 1 डिवाइडेड बाई 2 के बराबर होता है ना। रूट की जगह पे 1 डिवाइड बाई 2 भी मैं लिख सकता हूँ। अगर यहाँ रूट के साथ 4 आया तो मैं 1 डिवाइडेड बाई 4 लिख सकता हूँ। यहाँ अगर रूट के साथ 3 आया तो मैं 1 डिवाइडेड बाई 3 लिख सकता हूँ। तो खाली रूट जो होता है वो 1 डिवाइड बाई 2 की बराबर होता है। अब यहाँ पे सबसे पहले मैं log, इस रूट की जगह पे वैल्यू लिखूँगा
तो आसान हो जाएगा। मैं पावर रूल लगाऊंगा तो वो 1/2 log से पहले आ जाएगा। तो मैं इस तरह करके 53.3 डिवाइडेड बाई 46.4 लिख लेता हूँ और इन दोनों के ऊपर आ जाता है 1/2। आप रूट लिखे या आप 1/2 लिखे, दोनों एक ही होता है। ताकि नंबर में लिखेंगे तो जब 1/2 लिखा तो अब हम यहाँ से आगे प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट रूल या पावर रूल लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हम पावर रूल लगाएंगे। 1/2 को हम log से पहले ले आएंगे और 53.3 और 46.4 को फिर हम क्वोशिएंट रूल से अलग अलग कर लेंगे। तो 1/2 log और 53.3 डिवाइडेड बाई 46.4। अब इसका पावर रूल ख़त्म हो गया तो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, क्वोशिएंट रूल लगाएंगे। आप यहाँ लिखना चाहे तो लिख भी सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये लिखना था। अच्छा, पावर रूल। अब इसके बाद क्वोशिएंट रूल लगा ले। तो क्वोशिएंट रूल, आप जब क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/2 log और ये 1/2 53 के साथ भी है, 1/2 46 के साथ भी है। तो इसलिए 1/2 log 53.3। फिर आपको पता है जब क्वोशिएंट रूल लगता है तो माइनस लगता है। फिर यही 1/2 अच्छा log 46.4। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है। ये 1/2 53 के साथ भी है, 1/2 46.4 के साथ भी, इसलिए मैंने अलग अलग लिखा है। ठीक है, 1/2 इसके साथ भी, 1/2 इसके साथ भी। तो इस तरह आपने लिख लेना है। इसका जो वी पार्ट है ये देखने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है, लेकिन ये है बहुत ही आसान है। सबसे पहले तो 5 के ऊपर स्क्वायर है, टी के ऊपर स्क्वायर है और ए के ऊपर 1/3 है। फिर नीचे आपके पास थर्ड रूट आ रहा है, फिर अंदर 4.4, फिर टी, फिर बी के ऊपर 3 आ रहा है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, पावर रूल लगाएंगे या प्रोडक्ट रूल या क्वोशिएंट रूल। तो मेरे ख्याल में सबसे पहले हम क्वोशिएंट रूल लगाएंगे तो ये सारे अलग अलग हो जाएंगे और फिर हम पावर रूल लगा सकते हैं। कुछ इस तरह देखो, मैं कह लेता हूँ क्वोशिएंट रूल। अच्छा, जब क्वोशिएंट रूल में लगा लेता हूँ तो ये आसान हो जाएगा। कुछ इस तरह हो जाएगा, log 5 की पावर 2 टी के पावर 2 और ए की पावर 1/3। फिर दरमियान में माइनस, फिर log अच्छा अंडर रूट या थर्ड रूट अच्छा 4.4, फिर टी, फिर बी की पावर 3। अब इसके बाद आप पावर रूल लगाएंगे तो बहुत आसानी से हो जाएगा। अब सबसे पहले इस रूट का जो सिंबल है इसको ख़त्म करके इसका वैल्यू रख लेंगे। तो ये वैसे भी आपको पता है, बहुत दफ़ा हमने डिस्कस किया है। जब यहाँ 3 आता है तो 1/3 की बराबर आता है। या यहाँ पे अगर 4 आए तो इसको 1/4 लिख लेते हैं। अगर खाली आ जाए तो, खाली रूट आ जाए तो हम इसको 1/2 लिख लेते हैं। तो ये आपके पास थर्ड रूट है, इसको रिप्लेस करें तो अब आ जाएगा log। फिलहाल वापिस से यही लिख ले 2, फिर टी की पावर 2 और ए की पावर 1/3, फिर log। अब हम क्या करेंगे, 4.4 टी बी 3 की पावर में हम लिखेंगे 1/3। अब हम जब पावर रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो ये 1 2 3 नंबर है ना, ये तीनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं और इसके पास पावर भी है। तो log यानी कि मैं लिख लेता हूँ log 5 प्लस और फिर log टी के ऊपर 2 प्लस फिर log ए के ऊपर 1/3। ये मैंने ऐसे क्यों किया, आप ये हमने पढ़ा था ना कि प्रोडक्ट रूल, कि जब 2 या 3 या 4 जितने भी नंबर मल्टीप्लाई हो रहे तो हम क्या कर लेते हैं, अलग अलग करने के लिए लॉग लगा लेते हैं। फिर हर एक के साथ अलग अलग लॉग लगा के दरमियान में प्लस लगा लेते हैं। जब डिवाइड में हो तो हम उनके बीच में माइनस लगा लेते। अब यहाँ पे मैंने ये किया, 5 टी ए को मैंने अलग अलग लिखा, 5 के ऊपर स्क्वायर था, स्क्वायर लिखा, log
फिर log t का स्क्वायर था लिखा, फिर log a का 1/3 था, ये अलग अलग लिखा। अब माइनस, अब यहाँ पे पहले हम पावर रूल लगाएंगे। क्यों? इन सब के ऊपर 1/3 आ रहा है, तो 1/3 को मैं पहले नीचे ले आऊँगा, तो log, अब अंदर क्या रह जाएगा 4.4 TB⁻3। सही है। आप यहाँ पे चेक करें log 5 की 2, तो यहाँ पे पावर रूल लगेगा, 2 पहले आ जाएगा log से और 5 रह जाएगा, फिर प्लस 2 पहले आ जाएगा log t, प्लस फिर 1/3 पहले आ जाएगा, फिर a खाली रह जाएगा, फिर माइनस 1/3 log। अब यहाँ पे भी ये नोट करना है, -1/3 log इन सब के साथ है, यानी -1/3 इन सब के साथ अलग अलग है। तो अब u लगा सकते हैं ना हम, तो अंदर ही लगा लेंगे फिलहाल। तो बहरहाल ऐसा करना था, -1/3 log में अभी अलग अलग करना चाहूँ तो 4.4 एक नंबर है, t दूसरा नंबर है, b तीसरा नंबर है ना। अब इनके बीच में मल्टीप्लाई है, तो मैं यू लगा सकता हूँ, -1/3 log 4.4 एक हो गया। फिर मल्टीप्लाई में है ना, मल्टीप्लाई है तो हम प्लस लगा लेते। फिर मैं कुछ इस तरह कर लेता हूँ, एक मिनट, अगर ऐसा किया तो कुछ गड़बड़ हो जाता है। फिलहाल आप इसको इसी तरह रख ले, 4.4 TB⁻3, इसको इसी तरह रख ले। थोड़ा मैंने यहाँ पे मिस्टेक किया, जस्ट अ मिनट। अच्छा, इसको मिटा दिया, वही लिखा है वापस, जो ऊपर था वही A to Z वही लिखा है। नेक्स्ट में हम चेंज कर लेंगे तो आपको कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगी, ठीक है। तो अब इनका काम हो गया कंप्लीट, अब इनके साथ हमारा कोई काम नहीं होगा, ये इनका काम हो गया कंप्लीट। अब आगे वाले की बारी है, तो इसको वापस इसी तरह लिख ले, 2 log 5 प्लस 2 log t प्लस 1/3। अच्छा, log a, यहाँ मैं log भी लिखना भूल गया हूँ। अच्छा, फिर माइनस, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये माइनस को आप बाहर ही रख ले, बाद में मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, इससे क्या हो जाएगा, कन्फ्यूजन आपको नहीं हो जाएगी। तो इसको अगर बाहर रखेंगे तो अंदर क्या रह जाएगा, 1/3 log। अब आपको पता है मैंने कहा था 1/3 इन सब के साथ है, तो 1/3 4.4 के साथ भी है, 1/3 t के साथ भी है, 1/b⁻3 के साथ भी है। तो अब आपको पता है log, इस बाहर वाले नंबर को फिलहाल इग्नोर करें, log के साथ अंदर वाले नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम वहाँ क्या लगाते हैं, प्रोडक्ट रूल लगाते हैं। तो प्रोडक्ट रूल क्या कहता है कि फर्स्ट नंबर के साथ log, सेकेंड नंबर के साथ log, थर्ड नंबर के साथ log, आगे जितने नंबर हैं उनके साथ log लगाओ, दरम्यान में प्लस लगाओ। तो 1/3, अच्छा log 4.4, फिर प्लस 1/3 log t, फिर प्लस, अच्छा 1/3 log b⁻3। तो कुछ इस तरह लिखूंगा ताकि हर एक के साथ अलग अलग आ जाए। तो माइनस मैंने बाहर निकाला है। अब नेक्स्ट में माइनस की बारी है, अंदर मल्टीप्लाई करो तो आपका काम पूरा हो जाएगा। तो फिर ये लिखेंगे 2 log 5 प्लस 2 log t प्लस, अच्छा 1/3 log a, फिर माइनस, आप अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो -1/3 log 4.4, फिर ये माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, फिर 1/3, अच्छा log, अच्छा t प्लस, सॉरी प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, फिर 1/3 log b⁻3। तो अब जाके लास्ट में देखो 1/3 log b⁻3, यहाँ इसको फिर हम चेंज कर सकते हैं, यहाँ हम क्या लगा सकते हैं, पावर रूल लगा सकते हैं। बाकी यहाँ से यहाँ तक A to Z वही लिखना है, मैं लिखूँगा तो वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी। यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल A to Z नीचे लिख लेना है, यहाँ से यहाँ तक। बाकी आगे आपने क्या करना है, -1, अब ये 3 बाहर पावर में है ना, तो ये log से पहले आ जाएगा, तो log से पहले आ जाएगा तो -1/3 ऑलरेडी है, ये भी पहले आ जाएगा तो इधर आ जाएगा, फिर log b आ जाएगा, तो ये 3 और ये 3 कट जाएंगे। आप लिखो log 2, मैं फाइनल आंसर लिख लेता हूँ, 2 log, अच्छा 5 प्लस 2 log, अच्छा t प्लस 1/3 log
a माइनस 1/3 log 4.4। अच्छा फिर माइनस 1/3 log अच्छा t फिर माइनस अब ये कट के ये और ये कट गए, अब इसकी बारी आ गई ना, तो ये पावर में था नीचे आ गया तो ये और ये पहले आ गया तो ये और ये कट जाएंगे, तो सिर्फ माइनस लॉग आपके पास क्या आ जाएगा, बी रह जाएगा। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, यहाँ से यहाँ तक ये आपके पास फाइनल आंसर बन रहा है। पार्ट है या 6 पार्ट, ये भी आसान सा है, बिल्कुल पहले क्वेश्चन की तरह ही है। अच्छा 7 की पावर 2 t की पावर 3 p खाली है, फिर d की पावर 6 b की पावर 2, फिर इन सब के ऊपर 5th रूट लगे। तो सबसे पहले हम इस रूट को नंबर में चेंज करेंगे, वैल्यू में चेंज कर लेंगे। तो log अच्छा 7 की पावर 2 t की पावर 3 p खाली, फिर डिवाइडेड बाय d की पावर 6 b की पावर 2, फिर इन दो सब के ऊपर 1/5 आ जाएगा, क्योंकि यहाँ रूट के साथ 5 आ रहा है तो 1/5 लिख लेते हैं। अब आप पावर रूल लगाएंगे, क्यों? क्योंकि इन सब के ऊपर ये नंबर आ रहा है तो इसको पहले नीचे उतारेंगे, तो फिर इनके साथ क्वेश्चन रूल, फिर इन नीचे जो नंबर रहते हैं उनके साथ पावर रूल लगाएंगे। तो अब नीचे चलते हैं, आप लिखना चाहे तो यहाँ लिख ले पावर रूल ऑफ लोगर्थम, लिखना चाहे तो ये लिख भी ले, आपके लिए आसान हो जाएगा। तो 1/5 नीचे आ जाएगा, फिर log अब अंदर वाले नंबर 7 की पावर 2, अच्छा फिर t की पावर 3, फिर p खाली, फिर d की 6 b की 2, अब ये खाली रह जाएगा। अब इसके बाद नेक्स्ट में हम क्या करेंगे, कोएफिशिएंट रूल लगाएंगे, क्यों? अब इसको और इसको अलग करेंगे ना, log के साथ इसको अलग और इसको अलग करेंगे, दरम्यान में माइनस लगा के। तो लिखे कोएफिशिएंट रूल ऑफ log, तो कोएफिशिएंट रूल ऑफ log लगा लेंगे। तो ये 1/5 सब के साथ है, ऊपर वाले के साथ भी है, नीचे वाले के साथ भी है। आप मुख्तलिफ तरीक़ाकार से कर सकते हैं। 1/5 इसके साथ भी लिखे, इसके साथ भी लिखे, या ब्रैकेट लगा के बाहर लिखे, बाद में अंदर मल्टीप्लाई करें, दोनों कंडीशन में ठीक हो जाएगा। ठीक है, तो मैं कुछ डायरेक्ट ही क्या कर लेता हूँ, अलग अलग लिख लेता हूँ। तो 1/5 log अच्छा ब्रैकेट 7 का स्क्वायर टी की क्यूब, फिर p खाली। अब ये दोनों कोएफिशिएंट है ना, कोएफिशिएंट रूल में हम दरमियान में क्या लगाते हैं, माइनस लगाते, तो माइनस फिर 1/5 log अच्छा d की 6 और b की 2 लगा लेता हूँ। अब ये 1/5 मैंने बताया ये दोनों के साथ इसलिए आ गया। ठीक है, अब आपकी मर्ज़ी है, यहाँ से आगे फिर 1/5 इसके साथ भी है, इसके साथ भी, इसके साथ भी है। अब आप अलग अलग इन सब के साथ क्या करेंगे, पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, फिर पावर रूल लगाएंगे। तो 1/5 इधर से आगे मैं कुछ इस तरह करूँ तो आसान हो जाएगा। 1/5 को मैं बाहर ही निकालूँ, अंदर अपने लिए log के साथ काम करूँ, बाद में 1/5 अंदर मल्टीप्लाई करूँ तो काम आसान हो जाएगा। तो log अब ये प्रोडक्ट रूल लगेगा, 7 का स्क्वायर प्लस फिर log t की क्यूब प्लस फिर log p आ जाएगा। इसका काम हो गया कंप्लीट। अब इसके ऊपर जो पावर है, पावर रूल लगा के काम करेंगे। फिर माइनस 1/5 यहाँ पे भी इस तरह कर लेता हूँ, बाहर ही रख लेता हूँ इसको। फिर log अच्छा d की 6, फिर प्लस log b की 2। अब नेक्स्ट में बस 1/5 इसी तरह ही आ जाएगा। और अब पावर रूल लगाएंगे, तो पावर रूल में क्या होता है, सामने जो नंबर है उसके पावर में तो वो log से पहले आ जाएगा, फिर log से पहले आ जाएगा ना, तो ये 2 पहले आ जाएगा, फिर log 7, इसका काम हो गया कंप्लीट। फिर प्लस अब t की पावर में 3 है तो log से पहले आ जाएगा 3 log t। अब नेक्स्ट में प्लस p के ऊपर कुछ भी नहीं है तो नीचे कहाँ ले आओगे, तो ये इसी तरह ही आ जाएगा log p। इसका काम मुकम्मल हो गया, बस सिर्फ अंदर 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। अब आगे की इसकी बारी है, तो माइनस 1/5 को इसी तरह रखो,
आप यहाँ पे भी पावर रूल लगेगा। डी की पावर 6 है तो 6 log से पहले आ जाएगा, तो log डी, फिर प्लस बी के ऊपर 2 आ रहा है तो 2 log से पहले आ जाएगा, तो 2 log बी। अब इनका भी काम हो गया तमाम, सिर्फ बस आपने 1/5 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो अब 1 2 3 टर्म है, इधर भी 1 2 टर्म है, तो ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 टाइम 2 इज, चले डायरेक्ट ही कर लेंगे, 1 टाइम 2 इज 2 आ जाएगा, और नीचे आपके पास 5, फिर log 7, फिर प्लस 1/3 आ जाएगा, सॉरी 1 टाइम 3 इज 3 आ जाएगा, नीचे आपके पास 5 आ जाएगा, और log टी आ जाएगा, फिर प्लस यहाँ कुछ भी नहीं है तो 1/5 ही आ जाएगा। क्यों 1/, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/5 log पी आ जाएगा ना, कोई नंबर नहीं है। अब इधर आ जाएंगे तो माइनस, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, अंदर वाले नंबर के साथ प्लस है, बाहर माइनस है, माइनस प्लस माइनस, अप 1 टाइम 6 आर 6, फिर नीचे आपके पास 5, फिर log डी आ जाएगा। अब फिर माइनस प्लस माइनस, और 1 टाइम 2 2, और नीचे आपके पास 5 इसी तरह आ जाएगा, बस log बी लिख लेंगे तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर। हो सकता है आपकी बुक में ये हो कि ये 1/5 को कॉमन लेके सारा वापस बाहर निकाला होगा, इससे टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। वो अगर कॉमन लेके बाहर निकाल रहे, मैं चेक भी कर लेता हूँ, बाहर निकाल रहे तो मैं वो भी चेक कर लेता हूँ फाइनल आंसर आपका। तो बच्चों बस यही है फाइनल आंसर, मैंने बुक से भी वेरीफाई कर लिया है। अच्छा, इसका वी आई पार्ट सॉरी VII पार्ट है, जो लास्ट पार्ट है बच्चे, मैंने मिस्टेकनली VI पार्ट लिखा है, VII पार्ट। तो अब ये भी आसान सा है, लेकिन इसमें जो रूट है ये देखे 5.512 के ऊपर है, P और M का स्क्वायर, इधर P है इधर M है, इस M के ऊपर स्क्वायर है। ये जो रूट है ये सिर्फ ये नंबर के साथ है, 5.512 के साथ है, जो थर्ड रूट है। नीचे भी चेक करें 5.91 के साथ रूट है, ये A अलग है B अलग है, और जो इस नंबर के ऊपर है वो फोर्थ रूट है। यहाँ पे आप कंफ्यूज नहीं होना है, बाकी सिंपल ही है, सिंपल सॉल्यूशन है आगे। तो ये आपने कर लेना है। यहाँ पे मैंने log भी नहीं लिखा है, तो यहाँ इसके साथ log भी है। तो चलते हैं इसकी सॉल्यूशन की तरफ। अच्छा, एक और चीज़ सॉरी मैंने ये भी मिस किया है, यहाँ पे इसके ऊपर टी भी है पावर में, ठीक है, ये भी लाजमी नोट कर, वो मिस नहीं करना है, ये आपने देख लेना है। तो सबसे पहले यहाँ पे भी आप चेक कर रहे तो टी आपके पास पावर में आ रहा है ना, इन सब का ऊपर वाला नंबर हो नीचे वाला नंबर, इन सब के ऊपर होल पावर में टी है, तो सबसे पहले टी को log से पहले नीचे उतारेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ लिखे पावर रूल, पावर रूल फॉर लोगर्थम, या ऑफ लोगर्थम लिखो, या फॉर लोगर्थम लिखो। तो अब टी नीचे आ जाएगा आपके पास, फिर log, बाकी जो नंबर है वो इसी तरह ही आ जाएंगे। यानी कि अब इसके साथ साथ ये जो रूट है इसका भी वैल्यू चेंज कर ले तो लंबा नहीं हो जाएगा, तो ये थर्ड रूट है तो 1/3 आ जाएगा। तो 5.512 के ऊपर आपके पास थर्ड रूट आ जाएगा 1/3, फिर आगे P खाली है, फिर M के ऊपर स्क्वायर है। अब इसी तरह नीचे भी 5.91 के ऊपर आपके पास फोर्थ रूट है ना, इधर 4 आ रहा है तो फोर्थ रूट, और फिर A के ऊपर स्क्वायर, B खाली। अब यहाँ से आगे आप क्वोशिएंट रूल लगाओ, फिर इनके लिए आप पावर रूल लगाओ, आपका काम हो जाएगा। तो नाउ आप यहाँ से लिख सकते हैं क्वोशिएंट रूल, क्वोशिएंट रूल फॉर log, ठीक है। तो क्वोशिएंट रूल फॉर log यहाँ से लिखेंगे तो ये तो t log इसी तरह ही आ जाएगा, क्योंकि ये जो t है इन सब के साथ है, ऊपर वाले नंबर के साथ भी है, नीचे वाले नंबर के साथ भी है, तो t log आ जाएगा। फिर पहले ऊपर वाला नंबर लिख लेते हैं ना, अब हम क्वोशिएंट रूल लगा रहे तो 5.512 की पावर 1/3, फिर P, फिर M का स्क्वायर,
ये हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट में फिर क्या करेंगे, माइनस लगाएंगे, फिर यही टी लॉग नीचे वाला नंबर 5.91 की पावर आपके पास आ जाएगा 1/4 और a की पावर 2, फिर b खाली। आप यहाँ तक आ गया, आपका काम हो गया स्ट्रीमलाइन। आप यहाँ से आगे आप खुद भी कर सकते हैं चाहे तो मैं कर लेता हूँ इसको पूरा कर लेंगे, खैर है। तो आप क्या करेंगे बच्चों, इनके ऊपर आप पावर रूल लगाएंगे, सॉरी वो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। सबसे पहले ये देखो, यहाँ से यहाँ तक एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, 1 2 3 नंबर हो गए। आप यहाँ पे भी ये एक नंबर है, ये दूसरा नंबर है, ये तीसरा नंबर है। तो इनके ऊपर अलग अलग प्रोडक्ट रूल, सॉरी वो प्रोडक्ट रूल लगाएंगे। फिर लास्ट में इनके ऊपर पावर रूल लगाएंगे। थोड़ा लेंदी हो जाएगा, अच्छा बाकी आसान है, कोई मुश्किल तो नहीं है। तो ये टी इसी तरह ही रख ले, बाहर ही रख ले। अब ये जब प्रोडक्ट रूल लगेगा तो लॉग, अब इसको बाहर ही रख लेता हूँ, लॉग 5.512 और 1/3, फिर प्लस, फिर लॉग, अच्छा पी, क्योंकि पी के साथ और कोई पावर में है भी नहीं, फिर प्लस, अच्छा फिर लॉग, अच्छा एम का स्क्वायर। इसका काम हो गया। आप नेक्स्ट में इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे तो काम पूरा हो जाएगा। यहाँ पे फिर माइनस टी को बाहर रख ले, बाकी लॉग, अच्छा 5.91 के ऊपर 1/4 प्लस, फिर लॉग ए का स्क्वायर प्लस, फिर लॉग बी आ जाएगा। आप यहाँ से आगे नेक्स्ट इसके ऊपर पावर रूल लगाएंगे, ये टी बाहर ही रख ले। तो पावर रूल लगाएंगे तो 1/3 लॉग से पहले आ जाएगा, तो 1/3 लॉग 5.512 आ जाएगा। फिर प्लस, फिर लॉग पी के ऊपर कोई स्क्वायर है ही नहीं, तो आप चुपचाप इसी तरह ही वापस लिख सकते, लॉग पी ही लिख लेंगे। जब लॉग एम का स्क्वायर आए तो 2 पहले आ जाएगा, फिर लॉग एम खाली रह जाएगा। इस पहले वाले का काम तकरीबन मुकम्मल हो गया, सिर्फ टी अंदर मल्टीप्लाई करना बाकी रह गया। आप यहाँ पे भी वही करेंगे, तो माइनस टी इसी तरह ही बाहर रखें। आप लॉग 5.91 के ऊपर 1/4 आ रहा है ना, तो लॉग से पहले लिखेंगे 1/4, फिर लॉग, फिर लिखो 5.91, फिर प्लस ए का स्क्वायर है 2 पहले लिखेंगे, फिर लॉग लिखेंगे, फिर अच्छा ए खाली रह जाएगा। यहाँ पे भी बी खाली है, बी के ऊपर कुछ भी नहीं है, तो लॉग बी ही लिख ले। तो बस तकरीबन कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ अंदर टी मल्टीप्लाई करना है। जब टी अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो टी टाइम 1 इज टी, डिवाइड में नीचे आपके पास 3 है तो 3 आ जाएगा, फिर लॉग 5.512 प्लस, फिर टी इसके साथ भी, तो टी लॉग पी आ जाएगा, फिर प्लस, फिर टी इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2t लॉग एम आ जाएगा। तो ये इसका पूरा काम हो गया कंप्लीट। अब इसकी बारी है माइनस से उस तरफ। अब यहाँ ये अंदर वाले प्लस में है, ये बाहर माइनस में है। यहाँ कोई ऐसा सीन नहीं था, दोनों प्लस में थे। तो प्लस माइनस माइनस टी टाइम 1 इज टी, डिवाइड में 4 भी है, फिर लॉग 5.91 आ जाएगा, फिर प्लस माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, टी टाइम 2 इज 2t लॉग ए आ जाएगा, फिर प्लस माइनस माइनस, फिर टी लॉग बी आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाता है, लास्ट वाला जो लाइन है। तो आप फिर से क्लियर करना चाहे तो रोक के देख सकते हैं, इसका सोल्यूशन भी आप अपने लिए स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 में कह रहा है बच्चों, यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 1 हमने कंप्लीट किया, हमने 3 मेथड के ज़रिए यानी पावर रूल, क्वेश्चन रूल और प्रोडक्ट रूल के ज़रिए हमने इसको सेपरेट किया। जो क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा था एक्सपेंड करना या सेपरेट करना, तो लॉज ऑफ लॉगरिथम की मदद से हमने इसको एक्सपेंड किया। अब यहाँ नीचे कह रहा है कि लॉज ऑफ लॉगरिथम की मदद से आपने इनको वापस कंबाइन कर लेना है। तो जिस तरह आपने खोला था वही आपने वापस रिटर्न करके इसको वापस क्लोज करना है या कंबाइन कर लेना है। तो अब सिंगल फॉर्म में ले आना है ना, सिंगल लॉगरिथमिक टर्म में ले आना है। तो अब ये जो नीचे क्वेश्चन से हम कुछ इस अंदाज से करेंगे, वापस इसको कंबाइन कर लेंगे।
तो बच्चों मैंने ये क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है। अब ये 1/2 log x फिर -5 log y आ रहा है ना, तो ये उन्होंने ऑलरेडी एक्सपेंड करके हमें दिया है, इसको वापस कंबाइन करना है। तो आप इसके ऊपर गौर करें तो मैं फिर से आपको ये पहले जो हमने पढ़ा वो कॉन्सेप्ट आपको वापस बता देता हूँ, रिव्यू कर लेंगे। मसला हमें पता है कि log m डिवाइडेड बाई n आए तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं ना, log m माइनस log n। तो इसका क्या मतलब हो गया, अगर log m डिवाइडेड बाई n आए तो log m माइनस log n लिख सकते, तो हम इसको भी वापस यही लिख सकते। तो इसको वापस लिखने के लिए हम क्या करेंगे, किस चीज़ की मदद लेंगे, यहाँ माइनस आया हुआ है तो फिलहाल आप देख ले ये फिलहाल नहीं है, आपको नज़र नहीं आ रहा है, सिर्फ ये दिया हो तो आप वापस इसको इस तरह कैसे बनाओगे, बीच वाला ये साइन आपको बता देगा। अब यहाँ पे माइनस आया है तो इसका मतलब ये है कि m और n एक दूसरे के लिए डिवाइड है। अगर यहाँ पे प्लस आया तो समझे कि m और n मल्टीप्लाई में है ना, ये कोएफिशिएंट रूल है। फिर ये आपको पता है प्रोडक्ट रूल आपको क्या बोलता है, m मल्टीप्लाई बाय n आया तो हम इस तरह लिख सकते हैं log m प्लस log n। तो इसका मतलब ये हो गया बीच में माइनस आया तो ये जो m है और ये n है एक दूसरे के लिए डिवाइड है। अगर बीच में प्लस आया तो ये m और n एक दूसरे के लिए मल्टीप्लाई है। फिर तीसरा जो हमने पढ़ा था log, अच्छा m की पावर n, यानी m कोई नंबर है इसके ऊपर कोई नंबर आ जाए तो हम इस तरह लिख सकते हैं n को log से पहले फिर log m इस तरह लिख सकते हैं। तो मैं इसको इससे वापस ये ले आऊँ तो मुझे पता है log से पहले n आया तो एक दफ़ा ये कहाँ था, m के पावर में था, तब हमने इसको नीचे उतारा था। तो अब मैं क्या करूँगा, इस n को इसके पावर में लिख सकता हूँ ना वापस, तो इसको कंबाइन करना कहते हैं। अगर मैं इसको खोलूँ तो इसको एक्सपेंड करना कहते हैं। तो यही कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी ये करेंगे। सबसे पहले तो हमें पता चलेगा कि माइनस साइन बीच में आया है तो इसका मतलब ये है कि ये जो x है और ये y है ये एक दूसरे के लिए डिवाइड है, एक x को डिवाइड किया है y ने। क्यों, क्योंकि बीच में यहाँ हमें पता है m डिवाइड बाई n आया है तो इसका मतलब क्या है m माइनस फिर log m माइनस log n आया ना, तो बीच में माइनस इसलिए आता है जब m को n डिवाइड करता है। तो अब यहाँ पे भी हम ये करेंगे, लेकिन उससे पहले देखिए log से पहले 1/2 आया है। तो 1/2 log से पहले तब आता है जब इस x के ऊपर ये अगर किसी पहले ये x के ऊपर होगा तो तब हमने इसको नीचे उतारा है, जो कि हमने पावर रूल के मुताबिक हमने पढ़ा था कि m के पावर में n आए तो हम log से पहले लिख लेते। आप इसको वापस क्लोज करेंगे तो इस n को सबसे पहले m के पावर में लिखेंगे। तो इसी तरह मैं क्या करूँगा, log 1/2 को मैं लिखूँगा x की 1 डिवाइडेड पावर x पावर में लिखूँगा 1/2 फिर -5 और सॉरी ये जो -5 है ये भी इधर आ जाएगा, फिर log y की पावर 5 आ जाएगा। अब दो एक काम पावर हमने रिटर्न किया, वापस किया, कंबाइन किया। अब इनकी टर्म्स की ये जो नंबर से इनकी बारी है, ये दो टर्म्स बनते हैं इनकी। तो जो पहला नंबर है वो ऊपर आता है, एक log लिख लेंगे और ऊपर एक s की पावर 1/2 डिवाइड करेंगे y की पावर 5। तो ये जो नंबर था ये ऐसा बन गया, देखो 1/2 log x माइनस 5 log y को मैंने जब सिंगल टर्म में कन्वर्ट किया तो कुछ इस तरह बन गया। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, आपने इस तरह कर लेना है, ठीक है। तो ये जो 5 था मैंने मिस्टेकनली ये गलत लिखा, ये पावर में चला गया था, इसलिए ये इसको मैं काट लेता हूँ। अगर कोई स्क्रीनशॉट लेके अपने लिए नोट्स बनाना चाहे तो आपको कंफ्यूज ना कर ले, तो कुछ इस तरह हो जाएगा। सेकेंड पार्ट है बच्चों, अब यहाँ पे देख ले 1/2 log t प्लस 1/3 log r माइनस 1/5 log s। अब आप क्या करोगे, यहाँ देखोगे तो इन दोनों के बीच में प्लस आ रहा है, यानी दो के बीच में प्लस आ रहा है। तो इस प्लस को देख के आप कहोगे कि यहाँ तो प्रोडक्ट रूल लगेगा। अगर इसको इग्नोर करके इन दोनों के बीच में देखोगे तो ये माइनस लग रहा है, तो आप कहोगे कि इन दोनों को अगर मैं देखूंगा तो बीच में माइनस लग गया तो यहाँ कोएफिशिएंट रूल लगेगा। इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, आपने स्टार्टिंग से चेक करना है, पहले इन दोनों को चेक करना है। अगर 3 है तो पहले 2 को सोल्व करो, लास्ट में इसके साथ सोल्व करना है। तो सबसे पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे तो पहले क्वेश्चन सोल्व किया इसी तरह ही सोल्व कर लेना है। इसको फिलहाल रख ले।
तो आप पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे तो आपको पता है log से पहले आया हुआ है ना, तो log से पहले जो आया हुआ है तो log के साथ जो नंबर है उसके पावर में भेजना है। यहाँ पे भी log से पहले आया तो log के साथ जो नंबर है उसके पावर में भेजना है। यहाँ भी log से पहले आया तो log के साथ जो नंबर है उसकी पावर में भेज देना है। इसी तरह करते जाना है। तो log अच्छा t और 1/2 इसकी पावर में आ जाएगा। फिर प्लस, फिर log अच्छा r की पावर में 1/3 आ जाएगा। फिर माइनस, फिर log s की पावर में 1/5 आ जाएगा। अच्छा पावर रूल हमने रिवर्स किया। अब आ जाते हैं इस बीच में प्लस की बारी। तो फिलहाल आप आगे इसको छोड़ दे, इन दोनों को सोल्व करेंगे तो वो खुद ब खुद हो जाएगा। अब इन दोनों के बीच में देखो तो प्लस है, प्लस तब लगता है जब हम प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। तो अब हम ये कर सकते हैं ना कि log 1 लिख लेंगे और अंदर में यूँ कर सकता हूँ t 1/2 और r 1/3। अब आपको पता है वापिस को मैं खोलूँगा तो ये आता है प्रोडक्ट रूल में, फिर यही आता है ना log t के साथ 1/2 प्लस फिर log r के साथ 1/3 आ जाएगा। तो इससे मैं ये बना सकता हूँ, तो इससे मैं ये वापिस ये भी बना सकता हूँ। फिर माइनस log s की पावर 1/5। अब आपको समझ आया होगा। देखो अब log के साथ एक ये नंबर पूरा एक टर्म, फिर log के साथ ये दूसरा टर्म बन गया, बीच में आ गया माइनस। जब बीच में माइनस आता है तो वहाँ कोफिशिएंट रूल लगता है। तो हम कोफिशिएंट रूल को खोलेंगे तो ये आता है, तो हम वापस इसको भेज देंगे। तो अब कोफिशिएंट रूल लगेगा क्योंकि बीच में माइनस आया हुआ है। तो अब एक log लगाओ, इन दोनों में से एक log लगाओ। अच्छा t का 1/2, r का 1/3। अब log के साथ जो आगे नंबर है इसको नीचे लिख लेंगे, तो ये नीचे आ जाएगा s की पावर 1/5। तो ये आपके पास सिंगल टर्म में आ गया, ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये बहुत ही आसान है, एक दफ़ा समझ आ गए तो कोई इशू नहीं है। यहाँ पे बीच में माइनस को देख के आपने क्वेश्चन रूल में कन्वर्ट करना है, क्वेश्चन की शक्ल में कन्वर्ट करना है। इस नंबर को ऊपर, इस नंबर को नीचे लिखना है। अगर बीच में प्लस है तो इन दोनों को मल्टीप्लाई में लिख लेना है, बस सिर्फ यही फ़र्क है। और log से पहले अगर कोई नंबर आ जाए 1/2 आए तो log के साथ जो नंबर है उसके पावर में भेज देना है। इतना सा छोटा सा काम है। अच्छा बच्चों, ये जो इसका आंसर है मैंने बुक से चेक किया तो यहाँ उन्होंने log t के पावर 1/2 की जगह पे रूट लगाया है। आप इसका रूट, इसका भी रूट, इसका भी रूट, तो आप कुछ इस तरह लिख सकते हैं। 1/2 आपको पता है इस रूट के बराबर आता है। 1/3 रूट इधर 3 आ जाएगा। फिर 1/5 नीचे आपके पास रूट 5th रूट आ जाएगा। तो इधर t के ऊपर सेकंड स्क्वायर रूट, अच्छा r के ऊपर 3rd रूट और s के ऊपर 5th रूट आया हुआ ना, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसके साथ लोग, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना है। मैंने नंबर में लिखा है, आपने इसका सिंबल लिख लेना है, इतना सा है। अच्छा जो क्वेश्चन 3 है बच्चों, ये देखने में लंबा सा है लेकिन है बहुत ही आसान है। अब ये जो 1/7 है इन सब के साथ आ रहा है ना मल्टीप्लाई में, तो ये बाहर ही है, इसके साथ हम भी नहीं छेड़ेंगे। लास्ट में जाके हम अपने लिए इसका सलूशन ले आएंगे। पहले अंदर वाली चीज़ें सोल्व करेंगे। इन दोनों के बीच में देखें तो क्या आ रहा है, माइनस। इन दो नंबर के बीच में क्या आ रहा है, माइनस। अब इन दोनों के बीच में माइनस आ रहा है तो आप ये कोफिशिएंट रूल, इन दोनों के बीच में माइनस आ रहा है तो ये भी कोफिशिएंट रूल। आप इस तरह भी करना चाहे तो तब भी हो जाएगा। आप ये नहीं करना चाह रहे, पहले इन दोनों को सोल्व करेंगे, कोफिशिएंट रूल आया, फिर इसके साथ सोल्व करेंगे तो प्लस आ रहा है इसलिए प्रोडक्ट रूल लगेगा, फिर इसके साथ सोल्व करेंगे तो कोफिशिएंट रूल लगेगा। इस तरह होके सोल्व हो जाएगा। तो आसान तरीक़ाकार मेरे ख्याल में यही है कि मैं इन दोनों को सोल्व कर लेता हूँ, फिर इन दोनों को सोल्व करेंगे, साथ साथ आंसर आ जाएगा। अब log 57.7 माइनस 3 log अच्छा 9.24 आ रहा है ना। अब आपको पता है जब log से पहले कोई नंबर आता है 7 वाला नंबर के पावर में चला जाता है, तो 1/7 इसी तरह लिख ले। log 57.7 ये इसी तरह आ जाएगा, इधर कोई नंबर नहीं है, अगर होता तो मैं इसके पावर में लिख लेता। अब यहाँ माइनस लगाओ। अब log से पहले 3 है तो मैं log 9.24 और ये पावर में आ जाएगा तो इसके पावर में 3 लिख ले, चाहे इस तरह ब्रैकेट भी लगा के 3 लिख ले। फिर प्लस, अब ये जो 4 है ये इसकी पावर में आ जाएगा, log अच्छा 36.6 की पावर में आ जाएगा। फिर माइनस,
ये 2 इसकी पावर में आ जाएगा तो log अच्छा 23.3 की पावर में 2 आ जाएगा। तो इससे आपके लिए छोटा भी हो गया, यानी पावर रूल आपने कर लिया। अब नेक्स्ट आपने चेक कर लेना, यहाँ पे साइन चेक कर लेना इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में माइनस से, इन दोनों के बीच में माइनस से, आसानी हो जाएगा आपके लिए। तो कोफिशिएंट रूल लगेगा, आपको पता है। तो एक log लिख लेते हैं, चलिए 1/7 बाहर 7 ले लेना है, ठीक है। एक log लिख लेंगे और 57.7 इसी तरह आ जाएगा, डिवाइडेड बाई 9.24 की पावर 3 इसी तरह ही आ जाएगा। इसका काम हो गया कंप्लीट। अब इसकी बारी, बीच में प्लस है तो प्लस ही लगा लेंगे। अब इन दोनों के बीच में भी फिर माइनस आ रहा है तो कोफिशिएंट रूल लगेगा, तो एक log लगाओ और 36.6 की पावर में 4 और नीचे आपके पास आ जाएगा 23 की पावर में 3, सॉरी 23.3 की पावर में 2 आ रहा है। अब आपको पता है ये दोनों अलग हो गए। अब इन दोनों के बीच में भी प्लस आ रहा है, जब इन दोनों के बीच में प्लस आ रहा है तो क्या मतलब होता है, तो ये एक दूसरे के लिए क्या है, प्रोडक्ट है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, 1/7 इसी तरह लिख ले और एक log लिख लेंगे, एक log लिखेंगे 57.7 डिवाइडेड बाई 9.24 की पावर 3। फिर ये एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, तो मल्टीप्लाई हो तो आप मल्टीप्लाई भी लगा सकते, डॉट भी लगा सकते, तो इस तरह लगा लेंगे। और 36.6 की पावर में 4 डिवाइडेड बाई 23.3 की पावर में 2 आ रहा है। ये कुछ इस तरह होके कंप्लीट हो गया। अब सिर्फ रहता है आपके लिए मसला इधर 1/7। तो आपको पता है ये log से पहले है, जो भी नंबर log से पहले होता है वो क्या होता है, अगले नंबर की पावर में चला जाता है। तो आप क्या करो, log इसी नंबर को वापस यूँ लिखो, अगर आप लिखना चाहे तो इस तरह साथ में भी लिखो तो कोई मसला नहीं है। 57.7 मल्टीप्लाई बाई 36.6 की पावर 4 आपके लिए आसानी हो जाएगा, और 9.24 की पावर 3 और मल्टीप्लाई बाई 23 की पावर 3 और पावर 2। और ये log यहाँ पे देखो, log से पहले 1/7 था, अब अगले 7 वाले नंबर की पावर में जाएगा, तो इसके पावर में आके क्या हो जाएगा, 1/7 बैठ जाएगा। log से पहले था ना 1/7, तो जब log से पहले होता तो 7 वाले नंबर की पावर में भेज देते। अब 1/7 आपको पता है ये किसके बराबर होता है, 1/7 का मतलब होता है 7th रूट। इस रूट को 1/7 भी लिख सकते हैं, या ये लिख ले या 1/7 लिख ले, इन दोनों का मतलब एक ही होता है। तो आप 1/7 को रिप्लेस करेंगे तो क्या आ जाएगा, अच्छा log बाहर ही आ जाएगा, और ये 1/7 इस नंबर के ऊपर है ना, तो इस नंबर के ऊपर 1/7 का ये 7th रूट लगाएंगे। 57.7 मल्टीप्लाई बाई 36.6 की पावर 4 डिवाइडेड बाई 9.24 की पावर 3 मल्टीप्लाई बाई 3.3 की पावर 2। ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। तो log 7th रूट अंदर वाला नंबर, ये कुछ इस तरह सोल्यूशन बन जाता है। बच्चों इसका IV पार्ट है, ये भी बिल्कुल इसी तरह की क्वेश्चन है। अच्छा ये भी कोई मुश्किल नहीं है। अच्छा सबसे पहले भी यही कर लेंगे, हमें बीच में देखेंगे दो टर्म्स के बीच में कौन सा साइन आ रहा है। आप देखो 1 2 3 4 5 टर्म्स है, इनमें देखो ये एक माइनस में है, ये दो माइनस में है। तो ये इन दोनों के बीच में क्वेश्चन रूल, इन दोनों के बीच में क्वेश्चन रूल, फिर इनका जो आंसर आ जाएगा, फिर इन दोनों के बीच में प्रोडक्ट रूल आ जाएगा। तो आप बस तरतीब से करते जाएंगे। अच्छा एक चीज़ आपको बता दूं कॉन्सेप्ट के लिए, जो माइनस के साथ आ रहा है ना, ये भी माइनस के साथ आ रहा है, ये भी माइनस के साथ आ रहा है, ये हमेशा डिवाइड में आ जाएंगे, यानी नीचे आ जाएंगे, डिनोमिनेटर में आ जाएंगे। जो माइनस साइन के साथ टर्म्स आ रहे हैं वो हमेशा माइनस में आ जाएंगे। तो यह आपने बात नोट कर लेना है। सबसे पहले प्रोडक्ट रूल लगाएंगे, सॉरी पावर रूल लगाएंगे। 5 इसके पावर में आ जाएगा 7, इसके पावर में 1/3, इसके पावर में 1/2, इसकी पावर में 2/3, इसकी पावर में, इससे ज़रा भेज देना है सबसे पहले। तो आप लिखे log 6 की पावर 5 माइनस log 9.42 की पावर में अच्छा 7
प्लस log t की पावर में 1/3 माइनस log 32.2 की पावर में 1/2 फिर प्लस log a की पावर में 2/3। एक काम हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम क्या करेंगे, दो टर्म्स के बीच में साइन चेक करेंगे। इन दोनों के बीच में माइनस है तो हम एक log लगा लेंगे और कोफिशिएंट रूल लगाएंगे तो 6 की पावर 5 डिवाइडेड बाई 9.42 की पावर 7। एक काम यहाँ कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट अब इन दोनों के बीच में देखेंगे तो माइनस आ रहा है। अब ये तो प्लस है ना, इधर प्लस लिखेंगे तो log अच्छा t की 1/3 और डिवाइडेड बाई 32.2 की पावर में 1/2 आ रहा है। अब फिर प्लस log a की पावर 2/3। अब चेक कर ले तो log एक टर्म, log दो टर्म, log के साथ तीन टर्म है। अब ये तीन टर्म तीनों प्लस के साथ है, तो जब तीनों टर्म प्लस के साथ है तो इसका मतलब ये है कि यहाँ प्रोडक्ट रूल लगी है तो एक log लगा लो। अच्छा बाकी इन सबको मल्टीप्लाई कर लेना है तो सिक इस तरह, बल्कि इसको यू लिख ले तो आपके लिए आसान भी हो जाएगा। तो 6 की पावर 5, अच्छा फिर 9.42 की पावर 7, फिर मल्टीप्लाई कर लेना है log, सॉरी आप एक log लिख लेना है, ये log नहीं लिखना है। तो अब t की पावर 1/3 फिर अच्छा 32.2 की पावर 1/2 फिर मल्टीप्लाई बाई a की पावर 2 डिवाइडेड बाई 3, कुछ ये आ जाएगा। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करना चाहे तो एक साथ लिख ले log, अच्छा ये मल्टीप्लाई करें तो 6 की पावर 5 मल्टीप्लाई बाई t की पावर 1/3 फिर a की पावर 2/3 फिर नीचे वाले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 9.42 की पावर 7, अच्छा फिर मल्टीप्लाई बाई 32.5 की सॉरी 32.2 की पावर 1/2 तो कुछ इस तरह आ जाएगा। अब आपको पता है 1/2 रूट की स्क्वायर रूट के बराबर होता है, 1/3 थर्ड रूट के बराबर होता है। आप 1/3 भी बना सकते हैं इसको, तो ये आपका मर्ज़ी है अगर आप इसको आगे सोल्व करना चाहें तो, वरना यहाँ तक भी आपका आंसर कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने पहले भी बताया था जो माइनस साइन के साथ आता है वो नीचे आ जाएंगे। ये देखो माइनस log 942 फिर माइनस 1/2 log 32.2 ये नीचे आ जाएंगे। देखो 9.42 भी नीचे आ गया, 32.2 ये भी नीचे आ गया। जो माइनस के साथ थे ये नीचे आ गए, देखो यहाँ पे भी नीचे, और 32 जो माइनस के साथ है ये भी नीचे आ गया। जो प्लस के साथ है वो हमेशा ऊपर रह जाएंगे, ये आपने नोट कर लेना, इससे आपको कन्फ्यूजन नहीं हो जाएगी। तो नेक्स्ट में आपकी मर्ज़ी है, आप इसको इस तरह लिखे 6 की पावर 5, इसको तो हम चेंज नहीं कर सकते। आप t को इस तरह लिख सकते हैं, t की पावर थर्ड रूट, इधर 3 लगा सकते हैं। आप इसको भी इस तरह लिख सकते हैं, a की पावर स्क्वायर और बाहर आप थर्ड रूट लगा सकते हैं, क्योंकि ये 1/3 अलग करेंगे तो 2 बाहर जाएगा, तो 2 अंदर रखो, 1/3 की जगह पे ये लिख सकते हैं। ठीक है, चले मैं समझा देता हूँ। a की पावर 2/3 आ रहा है ना, तो मैं इसको इस तरह लिख सकता हूँ 1/3, यानी कि 2 टाइम 1 इज़ 2 और ये नीचे 3 वापस ये भी बन सकता है। तो ये a का स्क्वायर अंदर रह जाएगा, इसकी जगह पे मैं थर्ड रूट लगाऊंगा तो कुछ ये शक्ल बन जाएगा। अच्छा फिर नीचे आपके पास 9.42 का 7 और मल्टीप्लाई बाई 32.2 की पावर ये रूट लग जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा, आपके बुक में भी यही आंसर हो जाएगा। इसका लास्ट पार्ट, अच्छा क्वेश्चन नंबर 2 का जो वी पार्ट है ये भी इजी है बच्चों, बहुत इजी है। जो पहला क्वेश्चन इसी तरह ये, तो यहाँ पे भी सबसे पहले हम इसको पावर में भेजेंगे, इसको पावर में भेजेंगे, इसको पावर में भेजेंगे, तो कुछ इस तरह हो जाएगा। log 37.74 की पावर में आ जाएगा 5/4, फिर माइनस, अच्छा फिर log 53.71 की पावर में आ जाएगा अच्छा 1/4, फिर प्लस log 28
28.83 की पावर में आ जाएगा 1/4। तो हमारा पावर रूल कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम दरमियान में देख लेंगे कि माइनस साइन आ रहा है, प्लस साइन आ रहा है। आपका मर्जी, आप पहले इन दोनों को सोल्व करते हैं या इन दोनों को सोल्व करते हैं, आंसर सेम ही आ जाएगा। और ये इस नंबर के साथ यानी ये टर्म के साथ माइनस है, तो ये देख ले कि ये आखिर में आपके पास नीचे आ जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। बाकी ये भी प्लस में, ये भी प्लस में है, तो दोनों ऊपर आ जाएंगे। तो इन दोनों के बीच में अगर माइनस साइन है तो इसका मतलब यहाँ पे क्वोशिएंट रूल लग गया। तो हम क्वोशिएंट रूल को रिवर्स करेंगे। तो एक लॉग लगा लेंगे। पहले नंबर 37.74 को ऊपर ही रखेंगे और 5/4 को इसी तरह रखेंगे। नेक्स्ट में ये लॉग ख़त्म हो जाएगा और 53.71 की पावर 1/4 आ जाएगा। फिर प्लस आगे ये नंबर फ़िलहाल हमारे पास है, हमने इसके साथ छेड़ा नहीं है। तो लॉग 28.83 की पावर 1/4। अब ये दो नंबर है, दो टर्म्स है, इनके बीच में प्लस है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो एक लॉग लिखो और 37.74 की पावर 5/4 और नीचे नंबर 53.71 की पावर 1/4 और इधर आप लॉग ख़त्म हो जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा और ऊपर आपके पास क्या है 28.83 की पावर 1/4 आ रहा है। बहरहाल यहाँ तक आपका आंसर होता कंप्लीट है। अगर आप इसको बुक के हिसाब से देखेंगे तो इसको मज़ीद उन्होंने सिंप्लीफाई किया है। तो ये आपके पास 1/4, आपके पास फोर्थ रूट, ये आपका फोर्थ रूट, ये 5 अंदर रखेंगे तो ये भी फोर्थ रूट बढ़ेगा। तो कुछ इस तरह कर सकता हूँ, देखो लॉग 37.74 के अंदर 5 को अंदर लिख के बाहर में इसके ऊपर यानी फोर्थ रूट लगा लेता हूँ। अगर मैं इसको अलग करूँ तो कुछ इस तरह हो जाएगा। देखिए 5/4 है तो मैं इस 5/4 को इस तरह लिख सकता हूँ, 5 को बाहर और 1/4 को बाहर लिखूँगा तो ये आपके पास 5 इधर रह जाएगा। 1/4 आपके पास, आपको पता है ये रूट है, तो ये इसलिए 5 अंदर इसके साथ स्क्वायर में चला जाएगा, पावर में चला जाएगा, ये भी इसकी पावर में ही है तो ये रूट आ जाएगा। आगे जो नंबर है मल्टीप्लाई के साथ 28.83 की पावर यानी फोर्थ रूट, फिर डिवाइड में भी आपके पास 53.71 की पावर भी फोर्थ रूट है। यहाँ 4 लगाएंगे तो फोर्थ रूट हो जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल सोल्यूशन है बच्चों। यहाँ तक भी आपका आंसर कंप्लीट होता है। बुक के हिसाब से उन्होंने वैल्यूज़ की जगह पे उन्होंने सिंबल्स लगाए हैं, तो आपने भी सिंबल्स लगाना है। तो फाइनल आंसर आपका यहाँ कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन नंबर 2 का। इसका क्वेश्चन नंबर 3 जो है बच्चे, यूज़ ए लॉज ऑफ लोगरिथम टू एवेल्युएट द फॉलोइंग्स। अब यहाँ पे भी ये क्वेश्चंस इसी तरह छोटे छोटे क्वेश्चंस है। यहाँ पे कुछ छोटे 2 फार्मूले, इनको याद करेंगे तो आपके ये क्वेश्चन सारे सॉल्व हो जाएंगे। लेट सपोज अगर आपके पास कुछ इस तरह का कंडीशन बन रहा है, ये जो क्वेश्चन बन रहा है यही हम वापस इसी तरह फार्मूले की शक्ल में लिख लेते। लॉग ऑफ मसलन यहाँ पे आ रहा है n बेस है और बेस के ऊपर यानी 7 ऊपर जो आ रहा है वो m है। तो हम इसको सोल्व करने के लिए हमें कह रहे हैं कि लॉग यानी लॉज ऑफ लोगरिथम यूज़ करके हमने इवेल्युएट करना है, सोल्व करना है। तो जब इस तरह का कंडीशन बनता है लॉग के साथ तो हम क्या कर लेते हैं, लॉग जो ऊपर नंबर है वो m, फिर लॉग जो बेस में नंबर है वो लिखेंगे, फिर कैलकुलेटर की मदद से आप लॉग m यानी मसलन इधर 2 है तो 2, 5 है तो 5 जो भी है, लॉग m दबाओ जो आंसर आएगा, फिर लॉग n दबाओ जो आंसर आएगा, उन दोनों नंबर को डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। दूसरा कंडीशन ये बन सकता है कि लेट अगर लॉग इधर भी n आ रहा है इधर भी n, तो इधर दोनों पे n आने का मकसद ये है कि मतलब ये है कि यानी कि लॉग अगर इधर 2 आ रहा है और इसकी पावर में भी 2 आ रहा है तो तब इसका आंसर 1 बन जाता है। ये क्यों 1 बन जाता है, अब लॉग m की जगह पे ये आया ना 2 आया और n की जगह पे ये आया, तो m की जगह पे 2 आया तो log 2, फिर log n की जगह पे क्या है 2 आया तो इधर भी log 2 लिखेंगे। तो जब ये एक दूसरे से कट जाएंगे तो आपके पास 1 के बराबर आ जाता है, ये कंडीशन बनता है। तो ये आपने अपने जहन में रख लेना है, ये 2 कंडीशंस, इनकी मदद से हमने सोल्व कर लेना है।
बाकी आगे जहाँ जहाँ कंसेप्ट आता जाएगा आपको बताते जाएंगे। तो सबसे पहले log बेस आपके पास 2 है, फिर ऊपर 15 आ रहा है ना, तो आप वही फार्मूला में फिर से लिख लेता हूँ log। अच्छा, n की पावर m वाला कंडीशन बनता है, तब हम क्या करते हैं log ऊपर वाला नंबर फिर log बेस वाला नंबर लिख लेते। तो अब हमारे पास क्या है, log ऊपर वाला नंबर आपके पास 15 और डिवाइडेड बाय log बेस वाला नंबर आपके पास 2 है। इसके बाद आप कैलकुलेटर यूज़ करेंगे तो और भी आसान हो जाएगा आपके लिए। तो लेट सपोज इधर मैं कैलकुलेटर यूज़ कर लेता हूँ, मैं लिख लेता हूँ log 15 आपके पास आ रहा है 1.176, तो 1.17609 इस तरह आ रहा है। तो आगे राउंड ऑफ नहीं हो रहा है, तो इसी तरह बस 3 डिजिट तक रख ले, काफ़ी है। फिर डिवाइड बाय log 2, फिर लिखे log 2 की वैल्यू, तो 0.301 आ रहा है ना, तो 0.301। अब ये मेरे ख्याल में 3 डिजिट ऊपर रखा है, तो 3 डिजिट नीचे भी काफ़ी है। तो अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो लिखे डिवाइड करें 1.176 को डिवाइड करना है 0.301 से, जब कर लेंगे तो आपके पास आंसर आ जाता है 3.906। तो बस 06 मेरे ख्याल में आपका बुक का आंसर भी यही है। अगर आगे 4 डिजिट तक है तो आपने 6 के बाद 9 भी रखे, 7 6 7 4 4 आ रहा है, तो 3 डिजिट पॉइंट के बाद 3 डिजिट काफ़ी है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है। तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन से बच्चों ये कॉन्सेप्ट समझना लाजमी है। अच्छा, इसका सेकंड जो पार्ट है ये भी आसान सा है, बहुत ही आसान सा है। अब इसको सोल्व करने से पहले हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं इसको। लेट सपोज मैं इस तरह कर सकता हूँ, log ये जो बेस में नंबर है ये 9 इधर आ रहा है, और अंदर जो रूट के अंदर ये थर्ड रूट है 9 को मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ। चले मैं 9 को इसी तरह ही लिख लेता हूँ, मैंने गलत किया, इसका वैल्यू चेंज करना था। तो log इस तरह कर लेना है 9 की, सॉरी फिर से लिखा, 9 की पावर में कौन सा ये रूट आया, थर्ड रूट, तो थर्ड रूट को इसी तरह लिख लो। तो अब क्या हो जाएगा, आपको पता है log के साथ जो नंबर आता है ये वाला नंबर नहीं, ये तो बेस है, ठीक है, ये कभी नहीं भी आएगा, कभी आता भी है, कभी खाली भी आता है, ठीक है। तो ये 7 वाला जो नंबर है ना, जो 9, ये हमेशा आ जाएगा log के साथ। अब इस 7 वाले नंबर के ऊपर अगर नंबर यानी पावर में नंबर आया तो हम क्या करते, log से पहले नीचे उतारते ना। तो 1/3 को मैं पहले लिख लेता हूँ, फिर log बेस आपके पास 9, आगे आपके पास क्या रह गया, ये भी 9। तो मैंने अभी अभी ये बताया था कि बेस और आगे नंबर दोनों अगर सेम हो तो हम उसकी जगह पे 1 लिख सकते हैं। तो अगर आप सोल्व भी करेंगे तो 1 आ जाएगा, डायरेक्ट भी करना चाहे तो 1 आता है। ये आपको फार्मूले के मुताबिक मैंने बताया था यहाँ पे, जब log n से यानी से एक नंबर आ रहे फिर वही सेम नंबर उसके साथ आगे आ जाए, यानी बेस और आगे नंबर सेम आ जाए, तो अगर हम सोल्व करेंगे तो एक दूसरे से कट के 1 आ जाएगा। तो इसी तरह डायरेक्ट मैं काट लूँ या मैं सोल्व कर लेता हूँ आपके लिए। तो log ऊपर वाला नंबर 9 फिर log बेस नंबर 9, ये एक दूसरे के साथ कट जाएंगे, तो आपके पास रह जाएगा 1/3, इधर 1 रह जाएगा, तो 1/3 और इधर साथ में 1 भी लिख ले। आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/3 ही आ जाएगा। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है आपके पास। इसका सेकंड पार्ट है बच्चों, ये भी पहले क्वेश्चन या फर्स्ट पार्ट की तरह ही है। log बेस 3 और 765 आ रहा है, तो ये log n और log m की तरह ही है। तो log m ऊपर आ जाएगा, log n नीचे आ जाएगा। तो अब ये m की जगह पे 65 और log n की जगह पे 3 आया है। जब log 65 आप कर लेंगे तो 1.812 आ रहा है, जो कि मैंने लिखा है। फिर log कैलकुलेटर पे 3 दबाएंगे तो 0.447 इसी तरह नंबर दे रहा है। अब इन दो नंबर को यानी 1.812 को डिवाइड करना है 0.447 से, तो आपके पास आंसर आ जाता है 4.053। तो पॉइंट के बाद उन्होंने 3 डिजिट, बुक में भी 3 डिजिट रखा होगा, तो 3 डिजिट रखा है तो हम भी 3 डिजिट ही रख लेते हैं। तो आप
चेक कर ले बुक से, अगर 4 डिजिट रखा है तो आप भी 4 रख ले, मसला नहीं है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है। अच्छा, इसका फोर्थ पार्ट, ये भी लॉग यानी ये जो बेस में है ये √3 है और साथ वाला नंबर 72.34 आ रहा है। तो आपने फार्मूले के मुताबिक सबसे पहले लॉग 72.34 को लिख लेना है, फिर डिवाइडेड बाई अच्छा लॉग √3 लिख लेना है। अब आप लॉग 72.34 करेंगे तो आपको नंबर देगा लॉग 72.34 जब कर ले तो आपके पास नंबर आता है 1.859, बस 3 डिजिट काफ़ी है। फिर आप क्या कर लेंगे, लॉग दबाएंगे नीचे नंबर के लिए, रूट दबाएंगे यानी कि इस तरह कुछ लॉग यहाँ पे दबा के फिर यहाँ आप रूट को दबाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरह आ जाएगा। फिर आपने अंदर 3 दबाना है तो कुछ इस तरह हो जाएगा, आप गलत नहीं करना है। फिर आप इक्वल दबाएंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.23 और 8, यह आपके पास नंबर है। आप इसको डिवाइड करना है, बस 1.859 को डिवाइड करेंगे 0.238 को, तो आपका आंसर बन जाता है 7.810। तो 7.810, अगर आगे 9 भी लिखना चाहे तो रख ले, खैर। तो ये आपके पास आंसर आ गया, फाइनल आंसर। अच्छा, इसका वी पार्ट या फाइनल पार्ट जो है बच्चों, ये भी आसान सा है, वही क्वेश्चन जो पहले था इसी तरह का क्वेश्चन है। आप यहाँ पे भी फार्मूला लगाएंगे तो लॉग अच्छा ऊपर नंबर 343 आ जाएगा और नीचे नंबर आपके पास लॉग रूट के अंदर आपके पास 7 आ जाएगा। तो अब आप क्या कर लेंगे, सबसे पहले लॉग दबा लो, 343 दबा लेंगे तो आपके पास आता है 2.535 आ रहा है, और फिर लॉग दबा ले, रूट दबा ले, 7 दबा ले, फिर इक्वल दबा लेंगे तो 0.422 पॉइंट के बाद बस 3 डिजिट काफ़ी है। फिर आपने इन दोनों को डिवाइड करना है, तो 2.535 को डिवाइड करेंगे 0.422 को, तो आपके पास आंसर आ जाता है 6.007। तो ये आपके पास फाइनल आंसर आ जाएगा। तो आपके आंसर में हो सकता है खाली 6 तक ही रखा हो, इससे आप घबराना नहीं है। ये इस तरह भी अगर 6.007 भी रखे तो ठीक है, अगर आप 6 भी रखेंगे तो ठीक है, क्योंकि 7 को हम राउंड ऑफ नहीं कर सकते ना, राउंड ऑफ करेंगे तो इधर 1 आ जाएगा। जब 1 को आगे राउंड ऑफ कर ही नहीं सकते, राउंड ऑफ करने के लिए हमें 5 या 5 से बड़ा नंबर चाहिए, तो 7 को इधर राउंड ऑफ करेंगे तो नेक्स्ट आप इस नंबर पे नहीं डाल सकते, तो आप 6 भी रखेंगे तो बेहतर है, या आप इसी तरह भी रखेंगे तो बेहतर है। पॉइंट के बाद 2 या 3 डिजिट रखें तो आपका आंसर बन जाता है। अच्छा, जो क्वेश्चन नंबर 4 है बच्चों, लास्ट क्वेश्चन, ये भी आसान, बहुत ही आसान से क्वेश्चन से, बहुत ही मतलब सिंपल या मज़े के क्वेश्चन से। इनमें यहाँ पे कुछ वैल्यूज़ ऑलरेडी दिए गया है, यानी log b2 आपके पास ये है, log b3 आपके पास ये है, log b5 आपके पास ये है। समझे कि नीचे जो क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं, जो भी क्वेश्चन, इन क्वेश्चन को आपने इसके अंदर चेंजिंग ले आके, यानी log b बनाना है, log 5 यानी log b2 बनाना है, log b5 बनाना है, log b3, इस तरह की शक्ल बनाएंगे, और जब ये शक्ल ये शक्ल ये शक्ल आ जाएगी, इनकी वैल्यूज़ उनमें पुट कर लेना है। बाकी जो हमने कुछ कॉन्सेप्ट पहले पढ़ा है वो कॉन्सेप्ट यहाँ यूज़ करेंगे, इंतहाई आसान सा है, वो कॉन्सेप्ट यूज़ करके हम आगे सोल्व कर लेंगे। तो ये आपने वैसे पढ़ा था कि लोग अगर लेट सपोज आप बी को फिलहाल रख ले, बी जो आपके पास बेस में आ रहा है इसका कोई टेंशन नहीं, तो log m डिवाइडेड बाई log n आता है, तो हम क्वेश्चन रूल लगा लेते हैं ना। क्वेश्चन रूल क्या कहता है कि log m माइनस log n लिख सकते हैं। जो पीछे क्वेश्चन हमने किया, क्वेश्चन नंबर 2 मेरे ख्याल में ऑलमोस्ट सारे इसी कंसेप्ट के क्वेश्चन थे। अच्छा, फिर प्रोडक्ट रूल के थे, फिर अच्छा पावर रूल के थे। तो ये जो क्वेश्चन रूल है वो वही हम मेथड यहाँ लगाएंगे, तो आपका हमारा क्वेश्चन ईजिली सोल्व हो जाएगा। तो अब यहाँ इसके साथ बी आया है,
तो बस बी आया है तो इस log के साथ यहाँ पे बी लगा लें, इस log के साथ यहाँ पे बी लगा लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो आप यहाँ कोफिशिएंट रूल लगा के क्या कर सकते हैं, log अच्छा बेस में बी ऊपर वाला नंबर 6 माइनस फिर log बेस आपके पास बी और 5 आ जाएगा इसके साथ। अब आपने क्या कर लेना है, कोशिश कर लेना कि आपने अब ये जो नंबर है log 6, अब ये जो log 6 है ये यहाँ ऊपर कहीं पे भी नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन log B5 जो है ये यहाँ नज़र आ रहा है। तो इसके जगह पे हम ये वाला नंबर पुट कर सकते हैं, लेकिन log जो B6 है इसकी जगह पे कोई नंबर पुट नहीं कर सकते। तो क्या मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ, log B को मैं 6 को कुछ 2 मल्टीप्लाई बाई 3 करके आगे log B फिलहाल लिख ले और 5 इसके साथ इसी तरह लिख ले। तो नेक्स्ट में आपके पास क्या हो जाएगा, अब आपको पता है log के साथ अगर साथ में 2 नंबर मल्टीप्लाई हो तो आप वहाँ पे प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं ना, तो फिर log B2 आ जाएगा। फिर जब प्रोडक्ट रूल लगता है तो दरमियान में प्लस आ जाता है, फिर log अच्छा B3 आ जाएगा, फिर ये वाला नंबर log B5। अब आप चेक कर ले, ये जो सारे हमने एवेल्युएट किया, थोड़ा इसके अंदर चेंजिंग लाया, अब ये सारे ऊपर हमारे पास अवेलेबल है। log B2 भी है, फिर log B3 भी है, फिर log B5 भी है। अब सिर्फ यहाँ जो ऊपर नंबर है वो पुट करना है, कैलकुलेटर से सॉल्व करना है, आपका आंसर आ जाएगा। तो log B2 की जगह पे हम लिख सकते हैं 0.3010 प्लस फिर log B3 की जगह पे आपके पास है 0.4771 फिर माइनस log B5 की जगह पे हम लिख सकते हैं 0.6990। तो ये आपके पास आ गए। अब इनको आपने कैलकुलेटर से सॉल्व कर लेना है। सबसे पहले लिखेंगे 0.010 प्लस अच्छा फिर प्लस के बाद फिर सॉरी ये सारा ज़ीरो लग गया, 0.3010 प्लस फिर 0.477 अच्छा 1 माइनस 0.6990। तो ये आपका फाइनल आंसर आता है 0.0791। तो 0.0791 ये आपके पास फाइनल आंसर आ गया। हमने कोई कैलकुलेटर यूज़ नहीं किया, सिर्फ लास्ट में प्लस माइनस के लिए, बाकी उन्होंने ख़ुद यहाँ पे वैल्यूज़ दिया था, वो वैल्यूज़ हमने पुट कर लिया। अब बाकी सारे क्वेश्चन इसी तरह के सॉल्यूशन करना है, इसी स्टेप से मेथड से ही सॉल्व कर लेना है। अच्छा अब जो सेकंड पार्ट है ये भी इसी तरह हमने थोड़ा इसके अंदर पहले चेंजिंग ले आएंगे, फिर हमारा काम आसान हो जाएगा। अब इससे ये फ़ायदा हो जाएगा कि डायरेक्ट हमारे पास वैल्यूज़ हम पुट कर लेंगे, तो लंबा चौड़ा भी नहीं करना है। तो वही उन्होंने ख़ुद भी ये कहा कि ऊपर वाले नंबर्स नीचे यूज़ कर लेना है। तो क्या मैं इस तरह लिख सकता हूँ log B, आप यहाँ क्वेश्चन रूल लगाएंगे तो log B100 माइनस log B9, तो क्वेश्चन रूल लग गया। आप ये अलग हो गए। नेक्स्ट में मैं कर सकता हूँ log अच्छा B अच्छा 10 की पावर अगर मैं 2 करूँ तो इससे क्या हो जाएगा कि जो 2 है ये log से पहले आ जाएगा, इधर 10 रह जाएगा। अब 10 रह जाएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 5 करेंगे तो ईज़िली हमारे पास क्या लग जाएगा, यहाँ पे प्रोडक्ट रूल लग जाएगा। इसलिए मैंने 10 की पावर 2 किया, क्योंकि 10 की पावर 200 के बराबर आता है, माइनस फिर log अच्छा B3 की पावर 2 करूँ तो इससे क्या हो जाएगा, 2 पहले आ जाएगा तो log B3 हमारे पास ऑलरेडी वैल्यू है ऊपर, log B3 का हमने पुट किया, यहाँ पे log B3 है तो इसकी वैल्यू पुट करेंगे। तो अब इसी तरह यहाँ पे जो 2 है वो आगे नंबर के पावर में है तो log से पहले आ जाएगा, तो 2 log B और 10 आ जाएगा, माइनस log 2 log अच्छा B3 आ जाएगा। सेकंड जो माइनस के बाद जो है इसका काम हो गया पूरा मुकम्मल। अब सिर्फ इसका काम रहता है। अब इसको भी मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ 2 log B और मैं इसको यू करूँ तो 5 मल्टीप्लाई बाई 2 और माइनस 2 log B3।
अब आप देख ले यहाँ पे भी आप प्रोडक्ट रूल लगाएंगे तो क्या हो जाएगा 2 log अच्छा B5 फिर प्लस 2 log अच्छा B2 माइनस 2 log B3 आ जाएगा। अब सारे हमारे पास आ गए, अब सिर्फ वैल्यूज पुट कर लेना है। तो ये 2 बाद में मल्टीप्लाई कर लेना है, बाकी इन सब की जगह पे वैल्यूज पुट कर सकते हैं। तो अब log B 5 की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ 2 बाहर रख ले 0.6990 फिर प्लस यहाँ पे भी 2 बाहर रख ले log B2 की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ 0.3010 फिर माइनस 2 बाहर रख ले log B3 की जगह पे मैं पुट कर सकता हूँ 0.4771। अब आपने बारी बारी इनको क्या करना है 2 को अंदर इसके साथ 2 को अंदर इसके साथ 2 को अंदर इसके साथ मल्टीप्लाई कर लेना है। जो आंसर आ जाएगा उनको प्लस माइनस करके आप आंसर निकालेंगे। तो मैं फिलहाल इनको अंदर मल्टीप्लाई करके फिर आपको बता देता हूँ। अच्छा बच्चों, जब मैंने इनको 2 जो है जितने भी 2s थे वो जब मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया, जब मैंने इसको मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आया, फिर कैलकुलेटर से 1.398 फिर ये नंबर फिर माइनस 0.954 को जब मैंने सोल्व किया तो 1.0458 ये फाइनल आंसर आया है। हो सकता है बुक में आपके पास 1.04 तक हो या 1 ही रखा होगा, तो आप यहाँ तक भी रखेंगे तो आप बुक के हिसाब से अपने लिए आंसर सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो 1.0458 ये कैलकुलेटर के हिसाब से मेरा आंसर आ रहा है। तो ये था इसका सोल्यूशन, फाइनल रिजल्ट ये है। अच्छा, इसका जो थर्ड क्वेश्चन है बच्चों या थर्ड पार्ट है, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले मैं इसको थोड़ा सिंपल बनाने की कोशिश कर लेता हूँ, हमारे लिए सोल्यूशन आसान हो। तो इसके लिए log अच्छा b और इससे जो ऊपर जो रेडिकल साइन लगी है, रूट लगी है, थर्ड रूट लगी है, तो मैं 450 के ऊपर इसकी साइन की जगह पे इसका नंबर लिख लेता हूँ, तो 1/3 आ जाएगा। फिर डिवाइड में आपके पास 27 के ऊपर मैं रूट की जगह पे इसका नंबर लिख लेता हूँ, 1/2 आ जाएगा, वैल्यू लिख लेता हूँ। ठीक है, तो अब ये आसान हो जाएगा हमारे लिए आगे सोल्यूशन के लिए। अब यहाँ क्वेश्चन रूल लगेगा, तो log b और 450 के ऊपर 1/3 फिर माइनस फिर log b 27 के ऊपर 1/2 आ जाएगा। अब नेक्स्ट में इसका पावर नीचे उतारेंगे, 1/3 पहले आ जाएगा, फिर log b आ जाएगा, फिर 450 आ जाएगा, फिर माइनस 1/2 नीचे आ जाएगा, फिर log b आ जाएगा, फिर 27 इधर आ जाएगा। अब आपने कोशिश कर लेना है कि 450 को किसी तरीके से कोशिश करके या इधर 2 आ जाए या 3 आ जाए या इधर 5 आ जाए। अब यहाँ तो 27 आसान है, हम इसको बना सकते हैं, ईजिली बना सकते हैं। 3 × 3 भी करेंगे तो होता है और दूसरे तरीक़े से भी होता है। तो इसको बनाने की कोशिश कर लेंगे। इसको क्या ऐसा काम करेंगे कि या ये 2 या 4 5 इस तरह का कोई नंबर, सॉरी 2 3 5 में से कोई आ जाए। अच्छा, तो बच्चों मैंने इसका आसान सा हल ये निकाला है कि हम इसको इस तरह कर सकते हैं। देखो, मज़ीद हम इसको सिंप्लीफाई करने के लिए यानी 1/3 इसी तरह लिखे, log अच्छा b इसी तरह लिखी, इसको मैं कुछ इस तरह लिखूँ 2 × 2 2 5 यानी कि 2 को वापस इससे मल्टीप्लाई करूँ 225 से मल्टीप्लाई करूँ तो 450 ही आ रहा है ना। तो 2 2 5 कर लूँगा, फिर माइनस 1/2 फिर log अच्छा फिर b। ये तो आसान है, मैं 3 की पावर 3 कर सकता हूँ क्योंकि 3 × 3 आपके पास 27 आता है। आप ये पावर से नीचे आ जाएगा, यानी जो पावर है वो log से पहले आ जाएगा, आसान हो जाएगा। नेक्स्ट आप क्या करेंगे 1/3 फिर log अच्छा अब देखो इसका और इसके बीच में मल्टीप्लाई है तो हम यहाँ क्वेश्चन वो प्रोडक्ट रूल लगा सकते हैं। log b 2 आ जाएगा, फिर प्लस 1/3 तो 1/3 इसके साथ भी इसके साथ भी, इसलिए मैं 1/3 दो बार लिख रहा हूँ। फिर log b अच्छा फिर आपके पास आ जाएगा 2 2 5 फिर आगे ये जो नंबर है इसका 3 नीचे आ जाएगा, तो यानी कि इधर आके मल्टीप्लाई होके 3/2 बन जाएगा, log
अच्छा b और इधर 3 आ जाएगा। अब आपके पास आसान हो गया इसका सोल्यूशन। तो अब आप क्या करेंगे, log log टू b2 ये तो हमारे पास है, log b25 ये इसको मज़ीद सोल्व कर लेना है। तो आप यहाँ से सोल्व करें 1 3 log और b2 b का 2 प्लस आप 1 डिवाइडेड बाय 3 log, अगर मैं इसको कुछ इस तरह लिखूं 2 to 5 किसका परफेक्ट स्क्वायर होता है, 15 का परफेक्ट स्क्वायर, यानी कि 5 के ऊपर अगर मैं 2 रखूं तो 15 मल्टीप्लाई 15 2 to 5 ही आ रहा है। तो मैंने इसके ऊपर पावर में क्या किया 2 लिखा। अब 2 नीचे आ जाएगा और -3 2 log b की 3 ये इसी तरह ही आ जाएगा। इसका और इसका काम हो गया है मुकम्मल। अब सिर्फ मसला इसका है, आप चाहे तो इसका वैल्यू भी पुट कर सकते हैं। फिलहाल चले वैल्यूज पुट नहीं करेंगे, बाद में कर लेंगे। तो 1 डिवाइड बाई 3 इसी तरह रख ले, फिर log अच्छा b2 फिर प्लस। आप देखो इसका पावर नीचे उतारेंगे तो क्या आ जाएगा, इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 3 फिर log, फिर आपके पास 15 आ जाएगा, फिर -3 डिवाइडेड बाई 2 फिर log अच्छा b का इधर 3 आ जाएगा। आप यहाँ पे भी फिर ऑप्शन रहता है, ये मज़ीद सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो 15 को मैं इस तरह लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 5, इससे 15 बनता है। तो फिर इधर प्रोडक्ट रूल लगेगा 3 और 5 का अलग अलग। तो इधर 1 डिवाइडेड बाई 3 इसको मैं अलग कर लेता हूँ, आप कंफ्यूज नहीं होना है। 1 डिवाइड बाई 3 log b2 फिर प्लस 2 डिवाइडेड बाई 3 वैसे भी 3 के साथ भी 5 के साथ भी इसको बाहर ही रख ले, और log अच्छा 3 इधर b भी है प्लस log b5 फिर -3 डिवाइडेड बाई 2 log b की 3 है। अब आपका काम हो गया है, इसके जगह पे log b3 का भी वैल्यू है आपके पास, log b5 का भी वैल्यू है, log b3 का भी वैल्यू है, log b2 सारों का वैल्यूज़ है। अब वैल्यूज़ पुट करके सोल्व करके फाइनल आंसर निकालना है। तो मैं पिछले पेज पे कर लेता हूँ, यहाँ थोड़ा गड़बड़ हो गया, जगह कम रहता है। तो बच्चों फिर से मैंने यहाँ इसको वापस लिख लिया है। अब इसका वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया, इसका वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया, इसका वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया, इसका वैल्यू मैंने यहाँ पुट किया। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले इसको इस नंबर को इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इनको पहले प्लस करेंगे, फिर इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, फाइनल जो आंसर आ जाएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो मैं नंबर वाइज करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा तो बच्चों अब जब मैंने अंदर जब 1 डिवाइड बाई 3 को मल्टीप्लाई किया तो ये मिला, फिर जब मैंने इन दोनों को प्लस किया तो मुझे ये मिला, फिर मैंने 2 को मल्टीप्लाई किया, फिर उस आंसर को 3 से डिवाइड किया तो मुझे ये मिला, फिर -0.711565 को मैंने नीचे लिखा, फिर कैलकुलेटर की मदद से इन सब को प्लस करके इसके साथ माइनस किया तो फाइनल आंसर आपके पास ये आ रहा है। अब बुक में आपके पास 0.1688 आ रहा है ना जो आंसर, इधर 7 आ रहा है। तो इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं होना है। हमने दरमियान में क्या किया कि छोटा इन जो हमें आंसर देता था हमने 3 या 4 डिजिट तक लिया है, इसकी वजह से ये पॉइंट के लास्ट के जो 3rd डिजिट है इस पे थोड़ा चेंज आता है। अब आपका आंसर 0.16 तक ही कंसिडर किया जाएगा। तो आपने 4 पॉइंट्स लिए, इधर 7 आया ना, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना कि इधर आंसर 7 आया उधर बुक में 8 आया, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये आपके पास फाइनल आंसर है। अगर आप A to Z यही नंबर लेना चाहते हैं तो आप सारे जो पॉइंट्स कैलकुलेटर में मिलते हैं वो सारे नंबर लिखेंगे, तो वो सारे नंबर लिखेंगे तो बहुत लंबा नंबर मिलता है। आप मसलन 0.47 इसको प्लस करेंगे तो ये आ जाएगा, फिर 3 से डिवाइड करेंगे तो ये नंबर थोड़ा बड़ा आ जाता है, तो इस बड़े की होने की वजह से फिर ये आंसर आगे से 8 दे रहा है, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना है, ये आंसर आपके पास यही ठीक है। अच्छा इसका IV पार्ट ये भी आसान सा है, लेकिन यहाँ पे जो पॉइंट जो नंबर है ये आपको पॉइंट्स में दिया गया है, यानी डिसिमल में दिया गया है। तो आपने इस चीज़ से नहीं घबराना है कि ये डिसिमल में क्यों दिया, आप इसको कैसे सोल्व कर लेना है। तो हमने पढ़ा हुआ है, बहुत सी कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, चैप्टर 1 में भी पढ़ा है, नंबर सिस्टम में भी। जब डिसिमल में हो तो उसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं।
तो मैं इसको सबसे पहले लॉग कुछ इस तरह लिख लेता हूँ। अब ये पॉइंट ख़त्म करने के लिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले पॉइंट की जगह पे एक नंबर, पॉइंट के बाद कितने डिजिट आए, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट आए ना, तो 3 ज़ीरो बढ़ाएंगे, 1 2 3, यानी पॉइंट की जगह पे एक, बाकी जितने नंबर आए उतने ज़ीरो बढ़ाएंगे। तो अब ऊपर पॉइंट ख़त्म हो जाएगा। जब पॉइंट ख़त्म हो जाएगा तो किसी भी नंबर से पहले ज़ीरो की कोई वैल्यू नहीं होती है, ये ज़ीरो भी ख़त्म, ये ज़ीरो भी ख़त्म, तो सिर्फ 24 रह जाएगा। तो इधर ये 24 आ जाएगा। अब आप इसको आगे सॉल्व ईजिली कर सकते हैं। तो लॉग बी अब 24 माइनस लॉग बी 1000 आपके पास आ जाएगा। अब मैंने क्वेश्चन रूल लगाया। अब मेरे ख्याल में आपको क्लियर हुआ होगा कि हमने इस तरह क्यों किया है। नेक्स्ट में आपने कोशिश करना है कि इधर आपने किसी तरीके से या तो 3 या 5 या 2 आना चाहिए, यहाँ 3 2 या 5 इसमें से कोई नंबर आनी चाहिए। तो मैं इसको इस तरह कर सकता हूँ ना कि लॉग बी, अगर मैं कुछ इस तरह कर लूँ, लेट सपोज अच्छा इस तरह कर लेता हूँ कि 2 मल्टीप्लाई बाई, मैं इसको कर लेता हूँ 12 भी कर सकता हूँ, बल्कि आसान होगा आपके लिए 3 मल्टीप्लाई बाई आप 8 कर ले, 3 टाइम 8 ज़ा 24 आता है, फिर माइनस लॉग अच्छा बी, फिर मैं इस 1000 को 10 की पावर 3 लिख सकता हूँ। 10 को 3 बार एक दूसरे से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1000 आता है ना, मीन्स 10 मल्टीप्लाई बाई 10 मल्टीप्लाई बाई 10, यानी 10 को 3 बार, 10 मल्टीप्लाई बाई 10 100, 100 मल्टीप्लाई बाई 10 तो 1000 आता है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा कि ये नीचे आ जाएगा, अब ये 2 और 5 इजी बन जाएगा। अब नेक्स्ट में मैं कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, लॉग बी ये 3, और फिलहाल आप इसको मैं प्रोडक्ट रूल से अलग नहीं करता हूँ। इसको अगर मैं इस तरह करूँ तो क्या हो जाएगा, 2 की पावर 3। 8 किस तरह होता है, 8 को हम इस तरह लिख सकते हैं ना, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 2 ज़ार 4, 4 2 ज़ार 8 होता है। तो 2 2 3 बार आए तो 2 की पावर 3 लिख सकता हूँ। तो इस तरह लिखूँ या 8 लिखूँ या आप ऊपर वाला लिखो, ये तीनों का मतलब एक ही होता है। तो मैं इस शक्ल में लिखने से हमें ये फ़ायदा होगा कि ये 3 पे लॉग से पहले आ जाएगा और ये 2 रह जाएगा। अब नेक्स्ट माइनस लॉग, अच्छा ये 3 मेरे ख्याल में नीचे ही उतारे तो आपके लिए आसान हो जाएगा, तो 3 लॉग बी और 10 आ जाएगा आपके पास। अब आपके पास सोल्यूशन आसान हो जाएगा। अब ये देखो, ये दो नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं ना, लॉग के साथ दो नंबर मल्टीप्लाई हो तो हम प्रोडक्ट रूल लगा लेते हैं। तो लॉग बी 3 प्लस फिर लॉग बी 2 की पावर 3 माइनस 3 लॉग, अच्छा मैं बी को, अब मैं इस टर्न को कुछ इस तरह लिख सकता हूँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 5। अब देखो 5 2 लॉग 5 भी हमारे पास है, लॉग 2 भी हमारे पास है, लॉग 3 भी हमारे पास है, लॉग 2 भी हमारे पास है। अब ईजिली हो जाएगा हमारे लिए। तो नेक्स्ट में मैं क्या कर लेता हूँ कि लॉग B3 ये तो हमारे पास है, इसका वैल्यू हमारे पास है, ये इसी तरह ही रखेंगे। अब ये 3 नीचे उतारेंगे तो 3 लॉग B2 हो जाएगा, इसका भी नंबर हमारे पास है। अब माइनस ये 3 इसके साथ भी है, ये 3 5 के साथ भी है, 2 के साथ भी है, तो फिलहाल 3 को बाहर ही लिखे और लॉग, अब यहाँ प्रोडक्ट रूल लगेगा तो लॉग B आपके पास 2 प्लस लॉग अच्छा बी आपके पास 5 आ जाएगा। अब वैल्यूज़ पुट करना है, बाकी कुछ भी नहीं है, आंसर आपका आ जाएगा। तो वैल्यूज़ हमारे पास है, मैं बता देता हूँ आपके पास जो वैल्यूज़ थे। अच्छा सॉरी, ये रहे आपके वैल्यूज़। तो लॉग बी के ये है, लॉग B2 का ये है, लॉग B3 का ये है, लॉग B5 का ये, मैं लिख लेता हूँ। तो लॉग B3 का इनके वैल्यूज़ में पुट करके आपको दिखा देता हूँ। तो बच्चों इनके वैल्यूज़ मैंने पुट किया, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है, इसका वैल्यू ये है। ये 3 इनके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ 3 इनके साथ इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इसके साथ कोई मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है। अब इनको बारी बारी ये 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, 3 इन दोनों को प्लस करके फिर 3 इसके साथ मल्टीप्लाई करना है, जो लास्ट में आ जाएगा इनको प्लस करके फाइनल आंसर आपके पास आ जाएगा। अच्छा तो बच्चों इनके जो वैल्यूज़ है, अब मैंने जब ये तो इसी तरह आ जाएगा, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। अब इन दोनों को प्लस करेंगे तो आपके पास 1 आ जाता है। अब ये इसको प्लस करेंगे, फिर
3 टाइम 1 इज 3 आ जाएगा। फिर इन दोनों को प्लस करके 3 से माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर ये आ जाता है। तो ये आपके पास फाइनल आंसर है, जो क्वेश्चन नंबर 4 का सेकेंड लास्ट पार्ट है। अच्छा, इसका लास्ट पार्ट है बच्चे, ये भी आसान सा क्वेश्चन है। अब यहाँ पे उन्होंने मिक्स फ्रैक्शन दिया गया है, ये जो अंदर नंबर है इसको मिक्स फ्रैक्शन कहा जाता है। ये जो 5 है ये इस 2 के साथ मल्टीप्लाई में नहीं है, ठीक है। आप मिक्स फ्रैक्शन तो हमने सॉल्व किया है, इस नंबर को इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, इसके ऊपर प्लस करेंगे, ठीक है, तब जाके हमें आंसर मिलता है। तो मसलन इस तरह होगा, log b आ जाएगा और फिर इसका आसान होगा कि इस जो रूट है इसका वैल्यू लिख लेंगे, तो 1/7 आ जाएगा, आसान होगा हमारे लिए। और नेक्स्ट में हम इसका जो 5 और 5 मल्टीप्लाई करेंगे, 25 + 2 करेंगे तो 27 आ जाता है, और नीचे नंबर को इसी तरह ही लिखा जाता है। तो मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करने का तरीक़ाकार ये होता है, इस नंबर को इस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है, फिर जो आंसर आ जाएगा इसके ऊपर प्लस करना है। तो 5 टाइम 5 = 25, 25 के ऊपर +2 करेंगे तो 27, और नीचे जो नंबर है इसको बरकरार रखना है, इसी तरह लिख लेना है। अब हमारे पास आसान हो गया, इसको सबसे पहले नीचे उतारेंगे यानी पावर रूल लगाएंगे तो 1/7, फिर log b आ जाएगा। फिर अच्छा डायरेक्ट अगर करना है तो चल इधर क्वेश्चन रूल भी लगाएंगे तो 27, और फिर -1/7, फिर log b, फिर आपके पास 5 आ जाएगा। अब ये तो ऑलरेडी आपके पास इसका वैल्यू है, इसके साथ छेड़ने की ज़रूरत भी नहीं है। अब मसला यहाँ आ रहा है, तो यहाँ पे भी बहुत ही आसान है, log अच्छा b लिखे, 27 का हमने पहले भी सोल्यूशन किया था। अगर मैं 3 की पावर 3 लिखूँ तो ये 27 के बराबर आता है ना, तो ये 3 पहले आ जाएगा और 1/7 log b 5 आ जाएगा। तो ये 3 log से पहले आ जाएगा, तो इधर मल्टीप्लाई होकर 1 के साथ 3 ऊपर 7 नीचे log अच्छा b और इधर 3, फिर 1/7 log b, फिलहाल अगर साथ लिखना है तो लिख ले। अब वैल्यू पुट करना है 3/7, अब इसका वैल्यू हमारे पास है log b 3 का 0.47 अच्छा 71, और इसको बंद करें, फिर -1/7 log b 5 का हमारे पास वैल्यू है 0.6990। तो अब सबसे पहले 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आ रहा है उसको 7 से डिवाइड कर लेना है, तो आपके पास आंसर आ जाएगा। तो लेट सपोज मैं करके आपको दिखा देता हूँ। अच्छा, तो बच्चों अब इसका log b 3 का वैल्यू ये हो गया, आप log b 5 का वैल्यू ये हो गया। अब मैंने 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करके जो आंसर है उसको 7 से डिवाइड किया तो मुझे ये आंसर मिला। अब मैंने 1 को इसके साथ मल्टीप्लाई किया, जो आंसर है उसके साथ उसको 7 से डिवाइड किया तो ये मिला। अब इसको इससे माइनस किया तो फाइनल आंसर ये मिला। तो ये था एक्सरसाइज 2.5 यहाँ पे कंप्लीट हो गया बच्चों। आपसे रिक्वेस्ट कर लेता हूँ, अगर आपको ये चैनल पसंद आया है तो आप इसको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों को भी बता दें। अगर किसी को नोट्स चाहिए तो इस एक्सरसाइज का आगे 2.6 के बाद मैं आपके व्हाट्सएप नंबर पे भी आपको भेज देता हूँ। बहुत ही प्यारे नोट्स बन रहे हैं, तो आपके लिए नोट्स की भी कोई मसला नहीं होगा। जैसे कि इधर देख ले, ये बहुत ही कंप्लीट मुकम्मल आपके पास नोट्स बन रहे हैं, तो इससे भी आपको फ़ायदा हो जाएगा, कोई इशू नहीं हो जाएगा आपके लिए। जहाँ से आप पढ़ोगे वहीं वही के नोट मिलेंगे, तो कन्फ्यूजन भी नहीं होगी। तो अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय बाय।